हेलो वांगशियान क्यूटीपाई, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं लेकर आ गई हूँ माय बेबी अल्फ़ा का नेक्स्ट पार्ट। लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ उससे पहले। मेरे पास एक कमेंट आया था, तो उसमें कुछ लिखा था। मुझे सच कहूँ तो मुझे सच में समझ नहीं आया उसमें क्या था। ऐसा नहीं है कि भाषा दूसरी थी, लेकिन मुझे उसमें समझ नहीं आया। और वो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने कई बार उसे पढ़ा, मुझे पहले तो लगा कि शायद मेरी जो मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें शायद मेरे भाइयों की आवाज़ चली गई है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, वो जो कई सारी क्लिप्स होती हैं, क्योंकि उन्हें जोड़कर मैं वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि मेरे भाई कभी भी मुझे आवाज़ दे लेते हैं, और कल मेरा भाई छुट्टी में था, तो मुझे लगा शायद उसकी आवाज़ आ गई होगी। मैंने पूरी वीडियो दोबारा सुनी, पर मुझे कहीं आवाज़ नहीं आई। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने फिर ध्यान दिया कि शायद ये इसलिए कह रही है। इस कमेंट में जो लिखा है, मैं बोलती हूँ ना कि तो वांग जी ने कहा, या तो विंग नहीं कहा, तो वे वहाँ कर रहे थे, तो वे वहाँ जा रहे थे, ऐसा कुछ। मैं तो का यूज़ ज़्यादा करती हूँ। और भी वर्ड हैं, जैसे कि अब बहुत से अल्फाज होते हैं जो यूज़ करते हैं। बहुत से लोग लेकिन का यूज़ करते हैं कि लेकिन उसने ये नहीं किया, लेकिन वो ये कर रहा था, लेकिन उसने ये, इस तरीके से। और मैं भी काफ़ी वर्ड यूज़ करती हूँ ऐसे, जैसे खासकर मैं तो यूज़ करती हूँ। आपने मेरी वीडियो सुनी है तो आपको पता ही होगा। तो मुझे तो शायद यही समझ में आया है, लेकिन अगर वो कुछ और है तो आप प्लीज़ बता सकते हैं कि वो क्या है। या फिर जो भी उसे पढ़कर जिसे जो समझ में आया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि सच में मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आया। तो वैसे कोई इतनी सीरियस बात नहीं है, लेकिन अगर वो आपका यही कमेंट है, उसमें यही लिखा है जो मैं समझ रही हूँ कि मेरे बोलने का तरीका जो है, जो मैं तो करके बात करती हूँ। ऐसा नहीं है मैं सबसे तो करके बात कर रही हूँ, मैं स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ ना। तो मैं जो उनके अलग अलग कैरेक्टर के, कभी विंग की लाइन बोलनी पड़ती है, कभी वांगजी की साइड से बोलना पड़ता है, तो उसमें तो लगाती हूँ। ऐसे अगर मैं बोलती हूँ तो मेरे मुंह से तो निकल जाता है। जब मैं अपने भाइयों से बात करती हूँ, तो छोटे हैं मेरे भाई मुझसे, तो मैं उनसे कहती हूँ, तो तब अभी मैंने कई बार तो का यूज़ कर लिया होगा, खैर। तो ऐसे ही मेरे मुंह से तो निकल जाता है। अब ये बचपन से आदत है, ये आदत है इतने टाइम से। और सच कहूँ तो मैंने पहले कभी गौर नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम है जो मैंने इस बात पर गौर किया है। और आप स्टोरी सुनते होंगे, आपने गौर किया है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप मेरी स्टोरी इतने ध्यान से सुनते हैं कि आपने इन अल्फाजों पे भी गौर किया कि मैं किस तरीके से बात करती हूँ। और अगर आपने मुझे ये बताने के लिए कमेंट किया है कि आपको ये सही लगता है, ऐसा कोई गलत नहीं है आपका इंटेंशंस, कि आपको मेरी वीडियो ऐसे भी अच्छी लगती है, तो आपका थैंक यू। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसे चेंज कर लूँ, तो सॉरी, मैं इसे चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि आदत इतनी आसानी से नहीं छूट सकती। जिसने अपनी आदतें छुटाने की कोशिश की होंगी वो अच्छे से जानता होगा। तो इसीलिए फिर से तो निकल गया, खैर। मेरी आदत है तो मैं बदल नहीं सकती। तो चलिए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था, विंग ने लैन कुरैन को सब सच बताया था, और वांगजी ने भी। तो लैन कुरैन को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैडम लैन ऐसा भी कर सकती हैं। लेकिन था तो वो सच ही। तो वो बहुत सोच रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे कर सकती है मैडम लैन, क्योंकि उन्होंने बताया था, विंग को बता रहे थे और वांगजी को, कि वो तो लैनी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और वांगजी को भी उन्होंने देखा है कि वांगजी से भी वो बहुत प्यार करती है। वांगजी को अगर थोड़ी सी चोट भी लग जाए तो कितना परेशान हो जाती हैं। तो जो विंग था, वो वो विंग कहता है कि अंकल, डैड, मुझे जानना है कि आपकी मैडम लैन से शादी कैसे हुई थी। तो लैन कुरैन देखते हैं विंग को। तो विंग कहता है कि मेरा यह है कि लैन से चैन वांगजी से बड़े हैं, गग्गा बड़े हैं वांगजी से, और वांगजी छोटा है। लेकिन जो वांगजी से चैन गग्गा की मदर हैं, मैडम लैन, वो आपकी सेकंड वाइफ हैं, और वांगजी की मदर फर्स्ट वाइफ हैं। तो आपकी शादी, आखिर आपने उनसे शादी की क्यों थी। तो जो लैन कुरैन थे वो कहते हैं कि एक्चुअली वो शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी माँ की वजह से उनकी शादी हुई थी। तो जो विंग था वो सोचता कि अब उनकी माँ ने क्या किया था, वो पूछता है यही लैन कुरैन से। तो लैन कुरैन जो थे वो फिर विंग को यहाँ से बताते हैं फ्लैशबैक, कि वो लैनी से कैसे मिले थे, और वो विंग की मदर को कैसे जानते हैं, और उनकी शादी मैडम लैन से कैसे हुई है। तो चलिए हम भी देखते हैं। और यहाँ पर जो है ना, जो भी मैडम लैन जो भी गलत करेंगी इसमें फ्लैशबैक में, वो लैन कुरैन को नहीं पता होगा, वो सिर्फ हम लोगों को पता चलेगा। लैन कुरैन सिर्फ उतना ही बताएंगे जितना कि जिसमें मैडम लैन जो औरों को दिखाती है, उतना ही। तो वो एक अच्छी लेडी है, यही सब वो लैन कुरैन को पता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम शुरू से देखते हैं कि जो कांसे सेरेन और लैनी थी, वो स्कूल टाइम से ही फ्रेंडशिप थी उनकी, बेस्ट फ्रेंड थी वे। और जो लैनी थी वो बहुत ज़्यादा जीनियस थी, और वो काफ़ी जीनियस थी। और जो वो थी कांसे सेरेन, वो भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, वो भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो उनकी फ्रेंडशिप भी काफ़ी अच्छी थी, और वो एक दूसरे को बहुत कह सकते हैं
उन दोनों का बॉन्ड ऐसा था जैसे कि सगी बहनों का होता है, मतलब सिस्टर्स का। तो ऐसे ही वो एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती थी। जो मैडम लैनी थी वो विंग की मदर को मतलब कांसी सेरन को लिटिल लोटस कहती थी। उनको कहती थी कि वो लोटस की तरह लगती है और वो छोटी सी है, क्योंकि जो कांसी सेरन थी उनकी हाइट थोड़ी लैनी से छोटी थी, तो उसे लिटिल कहती थी। उसे कभी चिढ़ाया करती थी तो उसे लिटिल लोटस कहा करती थी प्यार से। और जो वो थी मतलब क्या नाम कांसी सेरन थी, वो लैनी को रोज़ कहा करती थी कि तुम रोज़ के जैसी हो, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो जो लैनी थी वो भी खुश होती थी, मतलब दोनों ने एक दूसरे का निकनेम रख रखा था प्यार से। वो रोज़ बुलाया करती थी उन्हें, और वो जो थी वो उन्हें लोटस बुलाया करती थी। और जब वो चिढ़ाती थी उन्हें, या जैसे कभी कांसी से नाराज़ होती थी या कुछ भी, उन्हें कंफर्ट करने के लिए वो उन्हें लिटिल लोटस कहती थी। जैसे ज़्यादा प्यार आए, मतलब आता है ना कभी कि अपने फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड को चिढ़ाते हैं, या फिर जब ज़्यादा प्यार आता है तो उसे ज़्यादा प्यार से बुलाते हैं, तो वो इसी तरह लिटिल लोटस कहा करती थी और कभी लोटस कहा करती थी। तो उनकी ऐसे फ्रेंडशिप काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा पक्की थी। उन्होंने एक साथ स्कूल कंप्लीट किया था, वो एक साथ कॉलेज में थी। कॉलेज के वो सेकेंड ईयर में थी जब वो लैन क्रैन से मिली थी। लैन गिरैन जो थे उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, वो बिज़नेस में मतलब अपने फादर के साथ बिज़नेस करते थे। मतलब जो लैन गिरैन थे वो बाहर से पढ़कर आए थे, यूएसए से पढ़कर आए थे। तो जो जो लैन शी मतलब जो मैडम लैन है उनका नाम शी है, मतलब उनका नाम लैन शी है, तो अब हम उन्हें शी कहेंगे। तो जो शी थी वो लैन कुरैन की बेस्ट फ्रेंड थी, क्योंकि लैन कुरैन जो थे वो पहले जो उन्होंने स्कूल कंप्लीट किया था वो इन्होंने यहीं किया था, मतलब चाइना में ही। बाद में वो यूएस से गए थे अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो जब वो स्कूल में थे तब उनकी एक फ्रेंड थी जो कि शी थी। तो वो मतलब काफ़ी अच्छी लड़की थी और वो उनके साथ भी काफ़ी मतलब अच्छा बिहेव करती थी। तो फ्रेंड्स थे तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से अच्छे थे वे। तो उसके बाद वो चले गए थे, और जो शी थी उन्होंने मतलब वहीं पर किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। और लैन गुरैन जो थे वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वापस आए थे। और लैन गुरैन जो थे इस टाइम वो 24 साल के थे, और जो लैनी और कांसे सेरेन की उम्र 20 साल थी। उनकी उम्र में सिर्फ 2 महीने का फ़र्क था, मतलब 2 महीने लैनी जो थी वो कांसे सेरेन से बड़ी थी। तो जो मतलब लैन कुरैन जब बाहर से पढ़कर आए थे तो जो मतलब छोटी मोटी कंपनी थी तब, जो लान कॉर्पोरेशन जो अब बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन हो गया है, वो एक छोटी सी कंपनी थी लान कंपनी। तो जब उनके फादर मतलब जब लैन कुरैन आए थे तो उन्होंने मतलब हाथ बटाने लगे थे। और लैन कुरैन काफ़ी बिजनेस आइडिया काफ़ी अच्छे थे, और वे जो थे ना वे मतलब नए नए बिजनेस आइडियाज़ के लिए जैसे कॉलेजेस में मतलब वो होता है, समारोह होता है, और वहाँ पर बिजनेस फैकल्टी में काम करते हैं वो अपना बिजनेस के प्रपोजल दिखाते हैं कंपनीज वालों को। तो लैन किरण भी वहाँ गए थे, तो उन्होंने देखा था लैनी को वहाँ पर फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने जब देखा था वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी थी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, क्योंकि लैन किरण हमेशा अपनी पढ़ाई में थे और अपनी मतलब काम में ही रहते थे। वो इधर इस तरह वो ऐसे लड़के मतलब ऐसे लड़के नहीं थे जो ओमेगास के साथ मतलब मज़े करते फिरें, ऐसे नहीं थे वो। तो जो उन्होंने जब लैनी को देखा था तो उन्हें कह सकते हैं फर्स्ट साइड लव हो गया था। और वो जो लैनी का जो प्रपोज़ल था वो देखकर शॉक हो गए थे, क्योंकि वो प्रपोज़ल एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। मतलब हर कंपनी उस प्रपोज़ल को अपना करना चाहती थी, लेकिन वो प्रपोज़ल जो था उन्हें पता चला था कि वो प्रपोज़ल पहले किसी कंपनी को मिल गया है, वो जब उन्होंने दिया है। पर उन्होंने मतलब कि लैनी ने किसी कंपनी के साथ मतलब पहले ही उसके बारे में बात कर ली है। तो वो जो थे लैन ग्रैन जो थे वो भी निराश हो गए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो इस प्रपोज़ल के मतलब इस प्रोजेक्ट के थ्रू उससे लैनी से जुड़े रहेंगे तो उनसे उनकी बात हो सकती है, और हो सकता है वो उन्हें मतलब अपनी फीलिंग कन्फेस कर लें, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उन्हें फर्स्ट टाइम कोई उमेगा पसंद आया है। तो वो उनका ख्याल मतलब यही था कि वो इस उमेगा से शादी करेंगे, उमेगा उन्हें बहुत पसंद आया है। तो कोई नहीं, उस टाइम उन्होंने लैनी से बस मतलब हाय हेलो की थी, हैंडशेक वगैरह यही सब, और वो वहाँ से घर चले गए थे। वो जब घर गए थे उन्होंने अपने फादर को बताया था, तो उनके फादर ने कहा क्या क्या कहा तुमने? मतलब उस टाइम लैनी का नाम लैनी नहीं था, ई था सिर्फ। तो उन्होंने कहा था कि उस लड़की का नाम ई है। तो जो वो थी मतलब जो वो थे लैन क्रैन के जो फादर थे, उन्होंने कहा था कि क्या तुम उसकी तारीफ़ें कर रहे हो? तो वो कहते क्यों, क्या आप जानते हो उसे? तो कहते वही तो लड़की है जिससे मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम शादी कर लो, लेकिन तुम मानने को राज़ी नहीं हो। तो लैन ग्रैंड शॉक हो गए थे, क्योंकि उसके फादर कह रहे थे कि उनकी फ्रेंड की एक लड़की है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, संस्कारी है। पर लैन ग्रैंड जो थे वो मना कर रहे थे कि उन्हें किसी से शादी नहीं करनी है, क्योंकि उन्होंने लैनी को देखा ही नहीं था। तो जो लैन कुरैन थे वो मिस्टर लैन से कहते हैं कि उन्हें लैनी पसंद है, वो चाहे तो उनकी शादी वो करा सकते हैं उनसे। तो जो मिस्टर लैन थे वो खुश हो गए थे, और उन्होंने लैनी का और लैन कुरैन का रिश्ता पक्का कर दिया था।
तो ऐसे ही लैन ई जो थी वो मतलब लैन कुरैन और लैनी कभी कभी मिलते थे और मतलब कभी यार डेट पर जाते थे जब उनके पास टाइम होता था, वरना लैनी जो थी वो अपने कॉलेज में बिजी थी और जो लैन कुरैन थे वो अपनी मतलब कंपनी में बिजी थे। लैन लैनी और लैन कुरैन की शादी उनकी मतलब जब लैनी की ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी उसके बाद उनकी शादी कराने की बात हुई थी। तो जो मतलब लैन कुरैन में मान गए थे कि लैन ई की मतलब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो तब भी शादी कर सकते हैं। तो ऐसे ही टाइम बीत रहा था और जो लैन कुरैन थे उनके पास मतलब उनकी एक सेक्रेटरी थी जो कि उनकी कॉलेज मतलब स्कूल फ्रेंड जो थी शी वही उनकी सेक्रेटरी थी। वो उनके साथ मतलब काम करती थी और लैन कुरैन मतलब वो अपने काम से काम ही से ही बात करते थे, उससे कोई ऐसी पर्सनल बात शेयर नहीं करते थे। तो शी को नहीं पता था कि जो लैन कुरैन है उनकी शादी तय हो गई है। और ऐसे ही 2 साल और बीत जाते हैं और जो ई थी उनकी जो थी मतलब वो क्या कहते हैं मतलब शादी जो है वो फिक्स हो जाती है और ग्रेजुएशन उनकी पूरी हो गई थी। तो जो लैन लैन किरैन और जो ई थी उनकी जब शादी फिक्स होती है उस टाइम शी जो थी वो वहाँ नहीं थी क्योंकि शी की जो मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो अपनी मदर के पास गई थी। तो जो लैन कुरैन ने भी उन्हें छुट्टी दे दी थी क्योंकि उनकी वो मतलब उनकी फ्रेंड भी थी एक तरह से और मतलब वो जानते थे कि मदर की तबीयत ख़राब है और वो कोई छुट्टी करती भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा था कि जब तक वो उनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं होती, वो ठीक नहीं होती बिल्कुल, वो आने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ रह सकती हैं। तो शी चली गई थी वहाँ से और इसी टाइम में लैन कुरैन की और जो ई है उनकी शादी हो गई थी। और जो ई और जो वो थे मतलब कांसे सरन की जो शादी थी वो उनकी शादी के 1 महीने बाद थी क्योंकि कांसे सरन को जो कॉलेज में है वो एक लड़का पसंद था जो कि वीचान से थे। और वीचान से मिडिल क्लास ही थे, इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे, बस मतलब इतने मिडिल क्लास भी नहीं थे, बस ऐसे थे कि उनके यहाँ ज़्यादा नौकर चाकर नहीं थे, जो उनकी मदर थी वही काम करती थी। और जो वीचान से थे वो मतलब उनके पास कार भी थी, इतने भी गरीब नहीं थे वो, खैर। तो उनकी वो कांसे सरन को पहले तो बहुत ज़्यादा भोले भाले लगते थे और पर धीरे धीरे वो उनको मतलब परेशान किया करती थी। पर धीरे धीरे कांची चरण को कब वीचान से प्यार हो गया और वीचान से को भी उन्हें पता ही नहीं चला। और जब उन्हें प्यार हुआ तो उन्होंने फिर अपने माँ से कहा कांची चरण ने, और उनकी मदर ने उनसे बात की तो उनकी शादी तय हो गई थी और 1 महीने बाद उनकी शादी थी। तो जब कांचे चरण जो थी मतलब उनकी भी शादी 1 महीने बाद थी, खैर। तो जो उनकी शादी मतलब लैन कुरैन की और जो ई है उनकी शादी हो जाती है। तो जो इस टाइम में जो थी शी जो थी वो जो आती है मतलब उसे पता चलता है मतलब उनकी शादी को 2-3 दिन हो गए थे। तो शी को पता चलता है कि जो लैन कुरैन उनकी शादी हो गई थी क्योंकि उन्होंने मतलब ऑफिस में चर्चा हो रही थी कि कितनी ब्यूटीफुल है मिसेस लैन। तो वो सोच रही थी कि क्या किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो थी वो जाती रहती थी मिस्टर मतलब लैन कुरैन के काम की वजह से, जब लैन कुरैन यहाँ नहीं आते थे और कोई ज़रूरी काम होता था या ज़रूरी फाइल पर सिग्नेचर कराने होते थे तो वो लैन मेंशन जाती थी। और उसकी मैडम लैन से भी काफ़ी अच्छी बोलचाल थी। वो जो मैडम लैन थी वो भी काफ़ी अच्छी लड़की समझती थी और उससे काफ़ी बातें भी करती थी और मतलब फ्रेंडली टाइप। और जो शी थी वो उनकी नज़रों में काफ़ी अच्छी बनती थी क्योंकि वो लैन किरण को पसंद करती थी, वो उनसे शादी करना चाहती थी। तो जब वो अगर मतलब उनकी मदर के सामने अच्छी रहेंगी तो हो सकता है उनकी मदर उनकी शादी उनसे करा दें। इसीलिए वो सब कुछ जो थी वो मतलब बिहेव अच्छा ही करती थी हमेशा। ऐसा नहीं है कि शी बुरी लड़की थी, वो अच्छी लड़की थी, लेकिन कहते हैं ना प्यार कुछ भी करा देता है, सेम ऐसा ही था। तो जो वो थी मतलब सी को जब पता चला कि लैन कुरैन की शादी हो गई है तो वो बहुत ज़्यादा टूट गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि क्या मतलब इस कुछ टाइम अगर वो मतलब 2 महीने वो अपनी मदर के पास रुकी थी तो 2 महीने में ही लैन कुरैन उससे इतना दूर हो जाएंगे। वो तो सोच रही थी इस बार के जब वो वापस आएगी, क्योंकि वो लैन कुरैन से दूर रह नहीं पाई थी उन्हें बिना देखे। वो बस यही सोच रही थी कि जब वो आएगी तो वो लैन कुरैन से अपना लव कन्फेस करेगी। पर उनकी तो शादी हो चुकी है। तो जो शी थी वो काफ़ी रोई थी और उसकी मतलब बहुत ज़्यादा उसे बुरा लग रहा था कि जो लैन कुरैन है उनकी शादी किसी और से हो गई है। तो वो जो थी वो एक दिन लैन कुरैन से कहती है, मतलब अभी लैन कुरैन जो थे वो ऑफिस आते थे पर थोड़ा जल्दी चले जाते थे और थोड़ा लेट से ही आते थे क्योंकि उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। तो जो ई थी वो लैन कुरैन को बताती है कि उसका बहुत ज़्यादा मतलब काम है कल। तो जो मतलब वो सेक्रेटरी थी तो शेड्यूल बता रही थी। तो जो लैन कुरैन थे उन्होंने कहा था कि वो कल नहीं आने वाले, जो भी काम होगा वो शी कर ले और अगर उसे कोई सिग्नेचर या कुछ भी चाहिए होगा तो वो उनके घर आ सकती है। वो अपनी वाइफ के साथ कल डेट पर जाएंगे। तो जो शी थी उसने कुछ नहीं कहा, उसने ओके कह दिया था। उसे बुरा तो लग रहा था लेकिन अब तो शादी हो चुकी है उनकी, अब वो उनकी लाइफ के बीच नहीं आना चाहती थी। लेकिन जो शी थी वो कुछ नहीं कहती। फिर नेक्स्ट डे शी जो थी वो जाती है लैन कुरैन के यहाँ क्योंकि उसे
मतलब थोड़ा काम था बिजनेस मतलब ऑफिस से रिलेटेड। तो जब वो जाती है तो वो देखती है लैन कुरैन को, उनकी वाइफ के साथ वो कितना खुश है। लैन कुरैन अपनी वाइफ का हाथ पकड़े थे, उन्हें कितनी प्यार भरी नज़र से देख रहे हैं, वो सब वो नोटिस कर रही थी। और लैन कुरैन कैसे इशारे भी कर रहे हैं अपनी वाइफ को, और उनकी वाइफ जो शर्मा भी रही है। जो ई थी उसकी सारी नज़र लैन कुरैन और ई पर ही थी। उसने ई को देखा था कि ई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो उसे ये तो नहीं पता था कि कितनी टैलेंटेड है, लेकिन ब्यूटीफुल तो बहुत ज़्यादा है। तो जो शी थी वो सोच रही थी क्या वो खुद ब्यूटीफुल नहीं है क्या, जो लैन कुरैन है क्या उन्होंने उसे कभी नोटिस नहीं किया। लेकिन शी जो थी बस ये सोच ही रही थी और वो अपना काम करा के चली गई थी। और ऐसे ही टाइम बीत रहा था। शी जो थी वो हर रोज़ वहाँ आ जाया करती थी, लेकिन जो लैन कुरैन और ई है वो उन्हें एक साथ देखती थी और उसे बुरा लगता था, उसे बहुत ज़्यादा जेलसी भी होती थी। वो ये सोचती थी कि इस जगह उसे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ई है, वो सोचती थी कि उसने कितनी मेहनत की है लैन कुरैन के काबिल बनने के लिए। वो बचपन से ही लैन कुरैन को पसंद करती है, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है, लेकिन जो ई है वो बिना मेहनत के यहाँ तक पहुँच गई, उसे यही लगता था। तो जो सी थी ऐसे ही धीरे धीरे आती थी, जो मैडम लैन है उनके साथ ज़्यादा बातें करती थी। जो ई है उनके साथ भी वो बहुत अच्छा रिलेशन बनाती थी, उनसे भी मतलब शीजी करके बात करती थी। और जो मतलब वो है मैडम लैन, उनके साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। उन्होंने तो मैडम लैन ने तो ये तक कह दिया था कि अगर जो ई है वो उनके बेटे के लिए मतलब उन्हें पसंद नहीं आती, तो अगर वो किसी और लड़की को देखती वो शी से ही लैन कुरैन की शादी कराती। पर सबने ये मजाक में लिया था। पर जो शी है उसे तो जैसे कि मतलब एक तरह से खुशी भी हुई थी और एक तरह से सैड भी, कि क्या जो वो सेकंड सेकंड नंबर पे आती है। पर उसे इस बात की खुशी भी थी कि अगर ई नहीं होती तो शायद उनसे उसकी शादी होती। पर और यही बात शायद ई के मन में मतलब शी के मन में घर कर गई थी। तो जो शी थी वो फिर ऐसे ही वो जब आती थी उसे धीरे धीरे उसका जो मन में गुस्सा था, उसने सोचा था कि वो दूर हो जाएगी, लेकिन वो दूर हो नहीं पा रही थी, लैन कुरैन को भूल नहीं पा रही थी। और धीरे धीरे उसका ये फ्रस्ट्रेशन, जेलसी और गुस्सा जो कि उसके मन में कह सकते हैं एक बहुत बड़ा मतलब बहुत कहते हैं आने वाले खतरे का खतरा बनने वाला था लैन कुरैन की लाइफ में। तो ऐसे ही टाइम बीत रहा था। ये थी वो सोच रही थी, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, वो काफ़ी मतलब वो प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी ट्राई कर रही थी, लेकिन वो हो नहीं पा रही थी। और उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो डॉक्टर भी जो थे वो यही कह रहे थे कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकती हैं। और जो वो थी मतलब जो शी थी और ई थी उनका रिलेशन ऐसे कि सिस्टर वाला हो गया था। और जो कान से थी उनकी भी शादी हो चुकी थी। जो ई थी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था, उन वो बेबी कंसीव करना चाहती थी, लेकिन वो कंसीव कर नहीं पाए थे। डॉक्टर कह रहे थे कि वो ठीक है, 3 साल उनकी शादी को हो चुके थे। और जो मैडम लैन थी वो कहती थी कि उन्हें अब मतलब बेबी प्लान करना चाहिए, वो अब अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ खेलना चाहती हैं। लेकिन ये जो थी वो क्या करे, वो थोड़ा टेंशन में भी थी और वो लैन कुरैन से कई बार बात भी करती थी। और लैन कुरैन कहते थे कि जब उनके नसीब में होगा तब उन्हें मिल जाएगा। लेकिन जो ई थी वो थोड़ा थोड़ा इससे मतलब कह सकते हैं परेशान होती जा रही थी। उन्होंने कांसे से भी बात की थी, और जो कांसे सरेन थी इसमें वो अभी मतलब उनका एक बेबी हो चुका था, उनकी शादी हो गई थी। और उनकी शादी भी मतलब उनकी शादी को भी 3 साल हो गए थे। और उनकी शादी के 1 साल बाद ही मतलब उनका जो बेबी था वो हो गया था, जो कि अभी 1.5 साल का था मतलब। तो जो कांसे थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी लाइफ में, और वो ई से भी कहती थी कि उसे भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, उसका हस्बैंड उससे इतना प्यार करता है तो उसे किस बात की टेंशन। तो जो ई थी वो कहती थी लोटस तुम जानती हो ना मैं कितना ज़्यादा मतलब परेशान हूँ, पता नहीं आखिर बात क्या हो रही है कि मैं बेबी कंसीव ही नहीं कर पा रही। तो जो कान से सरन थी वो कहती है ई को मतलब थोड़ा छेड़ते हुए कि ये रोज़ तुम भी ना बस बेबी के एक काम करो, तुम मेरा बेबी रख लो। तो जो ई थी वो हंसने लगती है और वो विंग को अपने गोद में बिठाती है और कहती है हाँ बिल्कुल ये तो मेरा ही बेबी है। तो जो वे ऐसे ही मतलब जो कान से सरन थी वो ई का मूड करने की कोशिश कर रही थी। तो जो फिर ई जो थी वो थोड़ा ठीक भी होती है, हाँ मतलब उनका मूड थोड़ा लाइट भी होता है। लेकिन ये मतलब जो कान से सरन थी वो चली गई थी वहाँ से मिल के। वो देखती थी शी को कि शी ई और शी की मतलब फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी है। उन्हें ऐसा नहीं था कि शी से कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन शी से उन्हें कभी अच्छी वाइब नहीं आती थी। वो इसे कहती थी कि तुम इस पर इतना भरोसा मत करो और इसे इतना ज़्यादा मतलब अपने क्लोज मत लाओ। तो जो ई थी वो कहती थी हाँ तुम्हें जेलसी हो रही है ना कि तुम्हारे अलावा मेरी कोई और भी फ्रेंड है। तो जो कान से थी वो चिढ़ जाया करती थी और कहती थी हाँ मेरे अलावा तुम्हारी कोई और भी फ्रेंड है, मुझसे कोई जेलसी नहीं है, लेकिन तुम मुझे पता नहीं क्यों ये अच्छी नहीं लगती, मुझे बहुत ज़्यादा इससे नेगेटिव वाइब्स आती हैं। तो जो ई थी वो हमेशा टाल दिया करती थी और वो कहती थी ऐसा कुछ नहीं है, बस उसका वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव है ई को लेकर, तो इसलिए उसे ऐसा लगता है। ऐसे ही जो विंग था वो मतलब 2 साल का हो गया था। और जो जो मैडम लैन थी वो भी मतलब जो लैन ग्रैंड की मदर थी, वो भी काफ़ी प्रेशर कर रही थी ई पर। और ई जो थी अभी बिजनेस में मतलब लैन ग्रैंड का हाथ बटाती थी, और जो लैन ग्रैंड की कंपनी जो है वो टॉप 15 में पहुंच चुकी थी।
अभी वो काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी थी, और जो ये काफ़ी जीनियस थी, तो अभी वो मतलब अपनी कंपनी उनकी ग्रो जो धीरे धीरे मतलब बढ़ती ही जा रही थी उनकी कंपनी। और ये जो थी अभी टेंशन में रहती थी, तो लैंड ने कहा था कि वो कुछ दिन जाए और घूमे, और वो भी मतलब वो भी घूमना चाहते थे। लेकिन जो ई थी अर्जेंट उसे एक बिजनेस मीटिंग पर जाना पड़ता है। तो जो ई थी वो फिर कहती है कि अभी नहीं, वो बाद में जाएंगे घूमने। तो जो मतलब वो मूनलाइट करना चाहते थे अपनी वाइफ का, तो वो कहते हैं ओके। तो जो ई थी वो बिजनेस मीटिंग पर चली जाती है, और जो मतलब लैंड थे उनका भी वो ऑफिस छोड़कर इतना बड़ा किसी के हाथ तो मतलब नहीं जा सकते, तो वो भी वहीं पर थे, वो अपना ऑफिस संभाल रहे थे। और जो ई थी उनकी 3 दिन की वो ट्रिप थी, तो एक दिन तो गुजर गया था, और जो शी थी उसे पता चला था कि जो ई है वो घर पर नहीं है। तो जो शी थी वो घर पर आई थी, वो मैडम लैन से मिलने आई थी। तो जो मैडम लैन थी उनसे उससे काफ़ी सारी बातें हो रही थी, क्या वो ठीक है, तो वो बता रही थी कि हाँ वो ठीक है। अब जो जो शी थी मतलब उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी, तो वो जो मैडम लैन से कहती थी कि हाँ आप बिल्कुल मुझे मेरी मदर की तरह याद दिलाती हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और वो उनके गले लगकर रो रही थी कि मुझे अपनी मदर की बहुत याद आती है। तो जो मैडम लैन थी वो कहती कि हाँ वो उनकी मदर की तरह ही है, वो उनकी बेटी की तरह है, वो जब चाहे उनके पास आ सकती है, उनसे मिल सकती है, और ऐसी बातें भी रहती शी थी। वो बता रही थी मैडम लैन को कि आप जानते हैं आज की दुनिया बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने देखा है, एक हमारे पड़ोस की बात है, वहाँ पर अल्फ़ा और ओमेगा वो दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनकी शादी हो गई थी, पर उनकी शादी को 4 साल हो गए थे, और जो ओमेगा थी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। तो जो उसकी सास थी उसने एक उसकी मतलब उसके रिलेटिव में एक लड़की थी जो उसे पसंद थी, तो उसने अपने बेटे को ऐसे ड्रग्स दिए जिससे वो रट में आ गया, और अपनी बहू को उसके मायके भेज दिया। और उस लड़की के साथ उसने अपने बेटे के मतलब नाइट स्पेंड करवा दी, और फिर वो लड़की जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई। फिर उस अल्फ़ा को उससे शादी भी करनी पड़ी, और वो जो लड़की थी मतलब वो जो प्रेग्नेंट हो गई थी वो फिर उनके घर में रहने लगी। बाद में पता चला कि जो ओमेगा पहली वाइफ थी उसकी उस अल्फ़ा की, वो कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती थी। तो जो वो थी मतलब जो मैडम लैन थी वो सोच रही थी हाँ ये तो बहुत गलत किया। लेकिन जो सीधी वो कहती है वो हाँ पर वो भी क्या करती, उन्हें भी अपने ग्रैंड चाइल्ड तो चाहिए ही थे। तो जो मैडम लैन थी वो कहती हाँ सही कहा, ग्रैंड चाइल्ड का किसका मन नहीं करता कि वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ खेलें, उनका वंश आगे बढ़े। मैडम लैन के कह सकते हैं जो ई थी वो मतलब जो शी थी वो उनके माइंड में ये बात डाल रही थी कि उन्हें भी कुछ ऐसा स्टेप उठाना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, उसने अपनी तरफ से बातें बना दी थी। तो जो मैडम लैन थी वो कह रही थी पर मेरे बेटे से मैं ऐसा कर नहीं सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और जो ये है और किरण है वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जो श्रीदेवी कहती है हाँ सही कहा आपने, और इनके प्यार को किसी की नज़र ना लगे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे कपल है ना। ई चीज़ें कितनी ज़्यादा प्यारी हैं, वो कितनी मतलब इतना ज़्यादा बिजनेस में भी कितना ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो जो वो थी मैडम लैन वो देख रही थी शी को कि हाँ शी भी मतलब एक अच्छी लड़की है, और वो भी काफ़ी लैन का सपोर्ट करती है, और वो उनकी केयर भी करती है। तो जो शी थी वो फिर उनसे काफ़ी बातें करती है, और फिर वो बाय करके मैडम लैन को जाने लगती है। तो जो जब शी जा रही थी तो वो गिर जाती है, तो मैडम लैन देखती है कि क्या हुआ। तो जो शी थी वो कहती है पता नहीं वो अचानक से मुझे लगता है मेरे पैर में मोच आ गई, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। तो जो मैडम लैन थी वो देखती है कि शी का पैर जो है मतलब थोड़ा लाल हो चुका है, तो वो देख रही थी कि हाँ शायद इसके पैर में मतलब सच में मोच आ गई और ये जाएगी कैसे अब। तो उन्होंने कहा था कि शी यहीं रुक जाए, तो शी जो कह रही थी कि नहीं वो चली जाएगी, पर मैडम लैन ने कहा था कि नहीं वो यहाँ रुक सकती है, वैसे भी वो पहले भी कई बार रुकी है तो वो यहाँ भी रुक सकती है। तो जो शी थी वो कहती है कि पर तब काम था और मुझे काम की वजह से रुकना पड़ता था, पर अब तो कोई काम नहीं है ना। तो जो मैडम लैन जो कहती है शी तुम मेरी बेटी के जैसी हो, और कोई काम नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है तुम रुक नहीं सकती हो, जाओ तुम वहाँ अपने रूम में जाकर आराम करो। और वो कुछ ओमेगा सर्वेंट को बुलाती हैं और शी को वहाँ भिजवा देती हैं, और शी जो थी वो रूम में चली जाती है, और वो सोच रही थी कि वो क्या करेगी। और जो मैडम लैन थी वो उनके माइंड में आई तो थी ये बात जो शी ने उन्हें बताई थी, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करती, और वो फिर अपने रूम में चली जाती है आराम करने के लिए। और जो मिस्टर लैन थे वो भी अभी यहाँ नहीं थे, वो भी अपने मतलब फ्रेंड्स के साथ कह सकते हैं कैंपिंग करने गए हुए थे। यहाँ पर बस मैडम लैन थी और जो लैन कुरैन थे और जो शी थी। तो ऐसे ही हमें दिखाया जाता है आधी रात में। जो मैडम लैन है वो देखती हैं कि उनके साइड में आज पानी नहीं है, तो वो सोचती हैं कि उन्हें बाहर से जाकर लेना चाहिए। तो वो जाती हैं किचन में और वो पानी लेकर अपने रूम के साइड आ रही थी, तभी उन्हें कुछ आवाज़ें आती हैं। वो सोचती हैं कि ई तो यहाँ नहीं है, क्या ई आ गई है, पर ये आवाज़ें ऐसे क्यों आ रही हैं। और जब वो आवाज़ों पर ध्यान देती हैं तो वो सोचती हैं ये शी की आवाज़ है, शी की और उनके बेटे की, पर ये कैसे हो सकता है। वो जल्दी से जग वहीं रखती हैं और वो जाती हैं देखती हैं कि जो लैन कुरैन का जो दरवाज़ा है मतलब वो कह सकते हैं आधा ओपन ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा है, पर इतना है कि हाँ अंदर वाला इंसान जो बेड है मतलब वो वहाँ से अच्छे से दिख रहा है, और वहाँ पर कौन है वो भी अच्छे से दिख रहा है। वो देख रही थी कि लैन कुरैन और जो शी हैं वो दोनों फिजिकल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, और वो फेरोमोन्स से पता लगा पा रही थी, मतलब काफ़ी फेरोमोन्स बाहर आ रहे थे, और वो देख पा रही थी कि जो दोनों मतलब उनका बेटा और वो शी दोनों हीट में और रट में है।
तो वो देख रही थी कि वो क्या करें, क्योंकि वो इस टाइम पे अगर वो उन्हें हटाने की भी कोशिश करे तो वो नहीं हटा सकती, क्योंकि वो दोनों रट में और हीट में है। तो फिर वहाँ से अपने रूम में चली जाती है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। उनकी कह सकते हैं उनके सर में काफ़ी दर्द भी होने लगा था। वो सोच रही थी वो क्या करें। उनकी आंखों में आंसू भी थे कि जो ई है वो यहाँ नहीं है, और जब ई आएगी अगर उससे ये पता चला तो वो क्या करेगी। क्या जो लैन कुरैन है वो पहले मतलब शी के साथ उसका रिलेशन पहले से है, या उसकी रट अचानक से आ गई, आखिर क्या हुआ है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो काफ़ी टेंशन में है, उन्हें नींद नहीं लगती, बिल्कुल भी उन्हें नींद नहीं आती। फिर हमें दिखाया जाता है सुबह के टाइम, जो मतलब लैन को रहते हैं उनकी जब आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि वो शी उनके पास लेटी हुई है, वो भी बिल्कुल नेकेड है, और वो भी, और उन्हें धीरे धीरे सब रात की सारी बातें याद आती हैं कि उन्होंने क्या किया है। क्योंकि उन्हें याद आता है कि वो जो है वो अपने रूम में थे और शी जो है वो उनके पास आई थी और उनसे कह रही थी कि मतलब ऑफिस के रिलेटेड थी, उसने उनसे कुछ बात करी थी। पर जो लैन कुरैन है उन्होंने अपने जो फेरोमोन्स हैं वो काफ़ी रिलीज़ हो रहे थे, क्योंकि शी उनसे कह रही थी कि उनके फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, पर लैन कुरैन को जो है वो आ नहीं रहे थे। पर उन्हें धीरे धीरे शी के जो है फेरोमोन्स फील होने लगे थे, और वो शी से कह रहे थे कि उनके फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, लैन कुरैन के नहीं। पर शी जो कह रही थी कि वो अपने फेरोमोन्स पे कंट्रोल करें, वरना शी जो है वो मतलब हीट में आ जाएगी। शी वहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी, पर मतलब जब तक जो है लैन कुरैन मतलब अपनी रट में आ गए थे और शी वहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी, तो लैन कुरैन ने शी को पकड़ लिया था और उसे बेड पर पुश कर दिया था, और वो उसके साथ कह सकते हैं फिजिकल होने लगे थे, मतलब उसे फोर्स करने लगे थे। और लैन कुरैन को जब ये याद आता है वो जो थे वो कह सकते हैं टूट जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। शी उनकी फ्रेंड है और उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ मतलब कह सकते हैं रेप किया है, और वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा टूट गए थे, उनकी आंखों में आंसू थे। और वो जो थे वो वहाँ से उठते हैं और शी को मतलब ब्लैंकेट से कवर करते हैं, क्योंकि वो कवर नहीं थे। तो और वो जाते हैं वॉशरूम, और वो वहाँ पर जाकर सोचने लगते हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। वो ई को सोच रहे थे कि वो अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं, उनके साथ कितने खुश हैं, लेकिन जो शी है उन्होंने उनके साथ ऐसा कैसे कर दिया। शी के साथ वो ऐसा नहीं कर सकते, शी एक अच्छी लड़की है और उन्होंने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, और तभी वो सोच रहे थे कि उनकी रट तो अभी मतलब 10 ही दिन हुए उनकी रट को जाए हुए, उनकी रट इतनी जल्दी नहीं आ सकती, आखिर उन्हें ऐसा हुआ क्या था। और जो शी है वो भी, उन्हें पता चल गया था कि शी भी हीट में आ गई है, लेकिन ये सब हुआ क्या है, कैसे हुआ है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मतलब एक तरह से कहें बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। और ऐसे ही जब शी की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है, और वो जो देखती है और वो एक डेविल से स्माइल करती है, क्योंकि उसे पता चल गया था, क्योंकि वॉशरूम से जो लैन कुरैन है उनके रोने की और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तो उसे शी को जो पता चल गया था कि लैन कुरैन वॉशरूम में, वो थोड़ी स्माइल करती है डेविल सी, और वो सोचती है कि उसने आखिर ये क्या क्या किया है। तो अब हमें दिखाया जाता है शी ने क्या क्या किया है। शी जो थी जब उसे पता चला था कि लैन कुरैन की शादी हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि वो बीच में आ जाती थी, वो पीछे हट गई थी, लेकिन वो जैसे जैसे लैन कुरैन को देखती थी के साथ कुछ, तो उसे जेलसी होती थी, और वो इसी जेलसी में आकर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में थी। वो बस ये चाहती थी कि वो लैन कुरैन से शादी करे, और लैन कुरैन को वो पाना चाहती थी। तो इसीलिए वो जो थी वो मैडम लैन के साथ बिल्कुल सहेलियों की तरह बिहेव रखती थी, मतलब बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह, जैसे बेस्ट फ्रेंड हो इस तरह उनके क्लोज आती थी। मैडम लैन के भी वो मैडम लैन से भी मतलब दूर नहीं हुई थी, उनसे भी अच्छे से बात करती थी और उनके भी क्लोज रहती थी, जैसे उनकी फैमिली मेम्बर हो इस तरीके से। तो जो शी थी वो धीरे धीरे जो मतलब मैडम लैन को मतलब ऐसी दवाई देने लगी थी एक सर्वेंट के थ्रू। उसने वो सर्वेंट जो था वो काफ़ी लालची था, और जब शी को पता चल गया था उसके बारे में, क्योंकि वो वहाँ से कह सकते हैं लैन मेंशन से कुछ चुरा कर ले जा रहा था, तो शी ने उसे पकड़ लिया था। मतलब कोई सामान जो एंटीक पीस होते हैं ऐसे एक आधा चुरा कर लेकर जा रहा था, जैसे फ्लावर वास। तो शी ने जो उसे देख लिया था कि वो क्या लेकर जा रहा है, जब उसने उसे पकड़ा था, वो एक कह सकते हैं बेटा सर्वेंट थी, लड़की थी वो। तो जब उसने उसे पकड़ा था तो उसने कहा था कि वो मतलब वो माफ़ कर दे, वो किसी को ना बताए। तो उसने कहा था कि वो माफ़ नहीं करेगी, पर उसे उसके बदले उसे का काम करना होगा, और वो जो चाहे वो उसके काम में नहीं आएगी। बस उसे उसके मतलब सर्वेंट के काम में नहीं आएगी, वो जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन वो मतलब जो शी है उसकी बात उसे माननी पड़ेगी। तो शी की जब उसने सर्वेंट ने ये बातें सुनी थी, तो जो सर्वेंट थी वो भी मान गई थी कि हाँ वो बातें मानेगी। तो उसने बस ये कहा था कि मतलब मैडम लैन के खाने में स्पेशली, जैसे मैडम लैन कोई अगर पानी मंगाया, जूस मंगाया या कुछ भी, उन्हें हर तीसरे दिन या दूसरे दिन ये दवाई देनी है। उसने बर्थ कंट्रोल जो पिल्स थी वो थी कि ये मिलानी है उनके खाने में। तो जो वो थी उस सर्वेंट, पहले तो वो घबरा गई थी, लेकिन उसी ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कभी नहीं पकड़ी जाने वाली। तो जो सर्वेंट थी उसने बात मान ली थी। उस टाइम तक जो लैन कुरैन है और जो ई है उन्होंने बेबी का प्लान करना मतलब स्टार्ट भी नहीं किया था। तो जो लैन है, मैडम लैन है, वो मतलब लैनी जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होने वाली थी उस टाइम। तो जब मतलब वो दवाई देती थी उससे थोड़ी बहुत उनकी तबीयत ख़राब भी होती थी, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं, पर वो इससे ज़्यादा नोटिस नहीं करती थी कि हाँ हो ही जाती है ना इंसान की तबीयत ख़राब। तो जो वो जब मतलब
कभी ये नहीं कि रोज़ देती थी, पर तीसरे चौथे दिन या हफ्ते में 2 बार तो वो देती ही थी। और इससे जो है मैडम लैन मतलब प्रेग्नेंट हो नहीं पा रही थी। तो जो वो थी मतलब शी थी, वो धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीत रहा था। वो सोच रही थी कि जब मैडम लैन प्रेग्नेंट ही मतलब मिस लैनी जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, तो जो मैडम लैन है वो शी से शायद अपने लैन ग्रैंड की शादी कराएं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे होता है कि अगर उनकी बहू ने वारिस ना दे पाए तो अपने बेटे की दूसरी शादी कराने की कोशिश करते हैं। तो उसे लगा था, उसने मैडम लैन को काफ़ी कह सकते हैं भड़काया भी था और चढ़ाया भी था, लेकिन मैडम लैन जो है वो अपने बेटे की खुशियाँ देख रही थी, वो बीच में नहीं आना चाहती थी। तो उन्होंने कहा था कि मतलब उन्होंने इन बातों पर गौर नहीं करा किया था। और वो जो थी शी से बस ऐसे प्यार करती कि शी भोली भाली है, वो शायद अपनी मतलब और मतलब वो इस चीज़ तरह बताती थी कि उसने ये इंसिडेंट सुने हैं किसी से, मतलब उसने ये देखे आज की दुनिया सही नहीं है, ऐसे करती है वैसे करती है। तो वो भी बस सुनती थी कि हाँ आज की दुनिया सच में अच्छी नहीं रही है, मतलब अपने मतलब के लिए इंसान दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, ऐसा कुछ। तो जो शी ने देखा कि जब उसका ये प्लान कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उसने क्या किया कि उसने पहले तो मौका ढूंढा कि जो लैन ई है वो घर पे ना हो। उसे ये मौका काफ़ी अच्छा लगा था। और जो किरण थे वो घर पे थे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि लैनी के साथ ही जाते थे, लेकिन जब कोई ज़रूरी काम होता था या जिस कोई ऐसा प्रोजेक्ट उनकी कंपनी में रहता था कि वो लिए लैनी के साथ ना जा पाए, तो वो नहीं जाते थे, वो वहीं रहते थे। और सी ने बस ऐसा ही मौका तलाशा था और उसे वो मिल भी गया था। और सी ने जो है लैन कुरैन को जब डिनर किया था उस टाइम, उसने उसी वक्त उस सर्वेंट से ही कह दिया था कि वो मतलब वो ड्रग्स लाई थी, जो शी है वो ऐसे ड्रग्स लाई थी कि जो मतलब चाहे अल्फ़ा हो या ओमेगा हो, वो चाहे कितने भी मतलब अपनी बॉडी नीड्स पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, वो बिना इंटीमेसी के कर ही नहीं पाए। वो अपने आप को चाहे अपने आप से सेटिस्फाई कराने की कोशिश करे, पर जब तक वो किसी के साथ इंटीमेट नहीं होंगे, वो मतलब ठीक नहीं होंगे। और वो इतना कह सकते हैं खतरनाक ड्रग्स था, अगर वो इंसान इंटीमेट नहीं होगा तो वो अपनी बॉडी को ही मतलब नोचने लगेगा। कह सकते हैं कि वो अपने आप के साथ भी कुछ भी कर सकता है। वो अपनी उसे इतना पेन होगा अपनी तकलीफ को मिटाने के लिए वो अपनी जान भी ले सकता है, इतने खतरनाक वो ड्रग्स थे। और उसने वो वही ड्रग्स लैन को दिए थे। खुद ने उसने इतने खतरनाक वो नहीं लिए थे, पर उसने बस हीट की मेडिसिन खाई थी जिससे उसे हीट आ जाए। तो जो वो जब लैन कुरैन से वो बहाने से गई थी कि उसे उस प्रोजेक्ट में ये बात समझ नहीं आ रही है, तो लैन कुरैन से समझा रहे थे। और लैन कुरैन जो है उसे उनके कोई फेरोमोन्स रिलीज़ नहीं हो रहे थे, बस सी जो थी वो ऐसे ही कह रही थी, क्योंकि वो देख पा रही थी कि मतलब लैन कुरैन पर थोड़ा थोड़ा असर हो रहा है, क्योंकि वो मतलब वो ओमेगा है और वो लैन कुरैन को काफ़ी नोटिस कर रही थी, तो उसे समझ आ रहा था। और वो अपने जो फेरोमोन्स है उन्हें रिलीज़ करने लगी थी और उसे पता ही था कि ड्रग्स कितने टाइम में असर करने लगेगा। तो जो ऐसे ही मतलब सी का ये सब प्लान था और सी ये सब सोच रही थी कि अब जो है अब उसे लैन कुरैन की लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो शी थी वो उठती है, लैन कुरैन आ गए थे वॉशरूम से, वो देख रहे थे कि शी उठ चुकी है। तो शी जो थी वो रोने लगी थी और वो जो थी वो बहुत रो रही थी। वो कह रही थी कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपकी वजह से मेरी हीट आ गई और मेरी ये सब हो गया, आप मेरे ऊपर अपने फेरोमोन्स का यूज़ कर रहे थे। वो लैन कुरैन पर ही मतलब इल्ज़ाम लगा रही थी और लैन कुरैन सोच रहे थे कि हाँ सच में उन्होंने ही किया है। वो बहुत गिल्ट में थे, वो उनसे माफ़ी मांग रहे थे। तो जो शी थी वो कहती है अब मैं लैनी से कैसे नजरें मिलाऊंगी, मैं उन्हें अपनी बहन मानती हूँ, उन्हें शीजी मानती हूँ, और आपने आपने मेरे साथ ये सब किया, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, मुझे यहाँ से जाना है। और ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी। और जो लैन कुरैन थे वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में हो गए थे। और उसके बाद से जब मतलब लैन कुरैन ने किसी को नहीं बताया था, और जो मैडम लैन थी वो भी खामोश हो गई थी। लेकिन एक दिन मतलब लैनी वापस आई थी और वो देख रही थी कि जो लैन कुरैन है वो काफ़ी टेंशन में है, लेकिन लैन कुरैन उनसे कुछ बता नहीं रहे हैं। तो वो देख रही थी लैनी, वो उनसे काफ़ी कोशिश भी करती है पर वो नहीं बताते। उन्हें लगा था कि शायद लैन कुरैन भी बेबी की वजह से अब जो स्ट्रेस में होने लगे हैं। तो जो वो कांसे से ये बात काफ़ी डिस्कस करती है, वो काफ़ी बातें करती थी। तो जो कांसे उन्हें समझाती है। और जो वो है मतलब ये है वो भी हाँ कोई नहीं समझने लगी थी, मतलब हाँ वो भी ज़्यादा फिक्र नहीं करती थी। और जो लैन कुरैन थे वो भी धीरे धीरे बातें भूल रहे थे। लेकिन एक दिन जो शी थी वो अब मतलब मिस्टर मतलब लैन मेंशन में नहीं आती थी इतना, क्योंकि वो मतलब ये दिखाना चाहती थी कि उसके साथ गलत हुआ है तो वो वहाँ नहीं आएगी। पर वो ये भी बताती है कि वो ऑफिस मतलब जब वो लैन कुरैन ऑफिस आए थे तो उसने ये भी कहा था कि वो ये ऑफिस नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसके घर में मतलब उसकी मदर की डेथ हो गई है, उसका एक भाई है जो अभी पढ़ाई कर रहा है, तो वो ये जो है जॉब नहीं छोड़ सकती, उसे ये करना होगा। लेकिन जो लैन कुरैन है वो अब उसे अपनी फ्रेंड नहीं मान सकते, वो उनसे डिस्टेंस ही मेंटेन करे। लैन कुरैन से मतलब एक तरह से यही कह दिया था कि आप मुझसे कोई रब्ता ना रखें, बस मतलब काम के रिलेटेड ही बात करें, ऐसा कुछ। क्योंकि लैन कुरैन जो थे शी उनसे बात करती थी जैसे कि तबीयत के बारे में कुछ भी, मतलब थोड़ी बहुत जैसे फ्रेंड्स में बात होती है तो कर लिया करते थे। तो शी ने जो है उनसे फ्रेंडशिप अपनी तोड़ दी थी। तो जो लैन कुरैन थे उन्हें थोड़ा बुरा तो लगा था, लेकिन हाँ वो भी सोच रहे थे कि उनके ये लिए यही सही है।
क्योंकि वो अपनी वाइफ को छोड़ नहीं सकते, वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जब सी ने कह दिया कि उन्हें उनकी मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो नहीं करेंगे ऐसा कुछ। वो सी से उन्होंने कहा था कि वो चाहे तो मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, उन्हें मतलब पैसे भी दे सकते हैं, बंगला भी मतलब प्रॉपर्टी दे सकते हैं, लेकिन वो उनसे शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो ई का दिल नहीं तोड़ सकते। तो सी ने कहा था कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपनी लाइफ में ऐसे ही खुश है। और वैसे भी वो एक ही रात की बात थी, ऐसा कुछ नहीं है कि उससे उसकी ज़िंदगी पे कोई असर पड़ा है, वो उसे भूल जाए। तो जो लैन गुएन थे वो भी धीरे धीरे कह सकते हैं भूलने लगे थे, लेकिन हाँ उनके मन में कहीं ना कहीं तो गिल्ट था कि उन्होंने एक ओमेगा के साथ गलत किया है। तो ऐसे ही जो तकरीबन 1 महीना बीत चुका था, और एक मीटिंग में जो ई थी और लैन कुरैन और शी तीनों ही थे। और जो वहाँ पर शी जो थी वो प्रेजेंटेशन दे रही थी, मतलब वो सेक्रेटरी थी, तो वो काफ़ी कुछ समझा रही थी, ई को बता रही थी वो सब कुछ। तो वहाँ पर और भी लोग थे, पर जो शी थी वो अचानक से बेहोश हो जाती है, और ई जो थी वो डर जाती है, क्योंकि ई का और शी का इसमें रिलेशन वैसा ही था पहले जैसा ही। वो शी जो थी ई से काफ़ी अच्छे से बात करती थी। जब ई के सामने वो काफ़ी बार उदास भी हो जाती थी, ई जो थी वो पूछती थी कि शी क्या हुआ तुम्हें, तुम पहले जैसे खुश नहीं रहती। तो शी जो थी वो हमेशा बात टाल दिया करती थी, और ई समझ तो पाई थी, लेकिन जब शी नहीं बताना चाहती तो वो क्या कर सकती है। तो जो शी थी वो जब बेहोश हो जाती है, तो जो ई थी वो फिर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है, और ई काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी कि शी को पता नहीं क्या हो गया है। तो जब वो हॉस्पिटल लेकर जाती है तो उन्हें पता चलता है कि जो शी है वो प्रेग्नेंट है, और वो शॉक हो गई थी कि शी प्रेग्नेंट है, क्योंकि शी की तो अभी शादी नहीं हुई है। और शी का कोई बॉयफ्रेंड होता तो वो उसे बताती, क्योंकि शी ने बताया है कि वो एक लड़के को पसंद तो करती है, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है, तो उससे मतलब उसकी लाइफ में नहीं आना चाहती। वो बस अपनी लाइफ में ऐसे ही खुश रहना चाहती है, और वो किसी और को ढूंढ लेगी अपने लिए। तो जो ई ने उसे सपोर्ट किया था कि हाँ तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए, किसी की शादीशुदा लाइफ खराब नहीं करनी चाहिए। पर वो प्रेग्नेंट है, आगे उसे किसने प्रेग्नेंट किया है। तो जब शी की आंखें खुलती हैं तो वो शी से पूछती हैं, तो शी जो थी वो रोने लगती है कि क्या वो प्रेग्नेंट हो गई है। वो बहुत रो रही थी, वो कुछ नहीं बता रही थी। तो जो शी ये थी वो कह रही थी कि तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें बताना होगा। तो जो शी थी वो फिर सब बता देती है कि ये बच्चा लैन कुरैन का है, और लैन कुरैन ने मतलब उसके साथ जब फोर्स किया है। तो जब ई सुनती है उसे बहुत मतलब ऐसा कह सकते हैं, उसे यकीन नहीं आता, उसे शौक लगता है। वो जो ई को चिल्ला पड़ती है और कहती है, मतलब ई जो थी वो चिल्ला पड़ती है शी पर, और कहती है शी ये क्या बकवास कर रही हो, तुम मेरे हस्बैंड पे इल्ज़ाम लगा रही हो, क्या तुम ये कहना चाहती हो मेरे हस्बैंड ने ये सब क्या है। तो जो सी थी वो कहती है सी जी मैं इसीलिए आपको नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि आप मुझे पता था कि आप मुझ पर ही दोष लगाओगी, पर मैं आपने मुझे अपनी कसम दी थी, वरना मैं आपको अभी भी नहीं बताने वाली थी। मैं इस बच्चे को खुद पाल लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे अपने साथ ही रखूँगी। और जो ई थी वो थोड़ी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि वो इतने टाइम से बच्चा चाहती थी और उन्हें बच्चा हो नहीं पाया था। तो जब वो सी जो थी वो अपने बच्चे की बात करती है, उन्हें बहुत इमोशनल होता है कि अगर मतलब उनके मन में ये ख्याल तो नहीं था, लेकिन अगर सच में जो सी कह रही है वो सच हुआ तो क्या वो मतलब इस बच्चे को अनाथ कर देंगी, जिसका मतलब उसके एक तरह से ई जो थी वो यही सोच रही थी कि उससे उसके बाप का हक छीन लेंगे उसकी वजह से, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शी के साथ उनके अगर हस्बैंड ने गलत किया है तो ई की वजह से ही शायद वो इसे ना अपना रहे हों, ऐसा सोच रही थी वो जो थी वहाँ से फिर चली जाती है। वो शी से कहती है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए, वो क्लैन ग्रैंड से बात करेगी और तब वो शी से बताएगी, अगर ये झूठ हुआ है तो शी को छोड़ेगी नहीं। तो जो ई थी वो गुस्से में जाती है, लैंड ग्रैंड जो थे क्योंकि ई सी के साथ चली गई थी, लैंड ग्रैंड कंपनी में थे, वो अपनी मीटिंग संभाल रहे थे। और जब ई आती है तो जब तक मीटिंग ओवर हो चुकी थी, तो ई जो थी वो लैंड ग्रैंड को से कहती है कि उन्हें कुछ बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड ग्रैंड देख रहे थे कि ई टेंशन में भी और गुस्से में भी, तो वो जाते हैं अपने केबिन में और जो दरवाज़ा था ओपन कर लेते हैं। जो केबिन था वो साउंड प्रूफ था। तो जो ई थी वो लैंड ग्रैंड से कहती है कि क्या तुमने शी के साथ कोई उसे फोर्स किया है, क्या तुमने उसका रेप किया है। वो डायरेक्ट ये पूछती हैं, और जो लैंड कुरैन थे वो घबरा गए थे, वो कहते क्या कह रही हो ई जो थी वो देख रही थी कि उनका हस्बैंड घबरा रहा है। उनका जैसे जैसे जो लैंड कुरैन के रिएक्शन देख रही थी उनका दिल टूटे जा रहा था। तो जो ई थी उनकी आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था क्या ये सच है, क्योंकि उनका दिल डर रहा था कि अगर ये सच हुआ तो जो ई थी वो कहती है क्या तुमने ये किया है। तो जो लैंड कुरैन थे वो कहते हैं मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है, मुझे कुछ होश नहीं था, मैंने ये सब कैसे किया। वो बहुत रोने लगते हैं फूट फूट कर, और वो जो ई थी उन्हें सारी बातें बताते हैं। जो ई थी वो समझ पा रही थी कि उनके हस्बैंड ने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन वो ये समझ पा रही थी कि कुछ तो ऐसी बात है, क्योंकि ई इतनी समझदार तो है, वो जीनियस है एक तरह से कहें तो, कि लैंड कुरैन रट में ऐसा तो नहीं है कि वो इस तरीके से कंट्रोल को दे, क्योंकि लैंड कुरैन ने एक साथ अपनी काफ़ी सारी रट बिताई हैं, और वो इतना ज़्यादा मतलब ई पर भी फोर्स नहीं करते हैं। तो वो मतलब फोर्स नहीं करते, क्योंकि ई की एक बार तबीयत ख़राब थी, तो लैंड कुरैन जो थे उन्होंने ई के पास मतलब नहीं गए थे, अपनी रट मतलब उन्होंने अपने आप को खुद संभाला था। तो इसलिए तो रट तो वो नहीं थी, और
कुछ टाइम पहले ही उनकी रट गई थी, तो ज़रूर कुछ तो बात थी और वो ये सोच रही थी। और वो जो थी वो देख रही थी कि उन्होंने एक लड़की की मतलब शी की तो ज़िंदगी ख़राब हो गई और वो प्रेग्नेंट है अब जा। तो जब लैन को पता चला था कि शी प्रेग्नेंट है तो वो और ज़्यादा टूट गए थे। उन्होंने बताया था कि शी ने कहा था कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना वो चाहते थे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हाँ, वो उससे शायद शादी ना कर पाते क्योंकि या प्यार ना कर पाते, पर वो उसकी और उसकी मतलब कह सकते हैं ज़िम्मेदारी उठाते। तो जो ये थी वो टूट गई थी। वो जो थी वो वहाँ से डायरेक्टली कान से सिरन के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। कान से सिरन जो थी वो शॉक हो गई थी कि क्या ये सब हो गया है। तो वो ई से कहती है कि ज़रूर ये शी की कोई चाल होगी, वो लड़की पहले से ही सही नहीं है। तो जो ई थी वो गुस्सा हो गई थी उल्टा कान से पे कि तुम अभी भी उससे कह रही हो, उसके साथ कितना गलत हुआ है, अगर मेरे साथ होता है सब तो क्या तब भी मुझे मेरी गलती बताती। जो कान से रहती वो शौक हो गई थी कि मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ। तो कहती है वो मैं भी तुम उसे कह रही हो, तुम जानती हो कि एक अच्छी लड़की है। ई जो थी वो फिर कान से से झगड़ा कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। और कान से जो समझाने की कोशिश करती है काफ़ी, लेकिन ई नहीं समझती। और वो लैंड मेंशन आती है और वो जैसे आती है उसकी आंखें सूजी हुई थी। और वो जो थी वो फिर कहती है मतलब सीसीटीवी कैमरा मंगाती है उस टाइम का और वो चेक करती है, पर उसमें उसे कुछ नहीं दिखता ऐसा, क्योंकि किचन में तो सीसीटीवी कैमरा नहीं था ना, वो बाहर था। और उसे के लैन को ने ब्रेक मतलब डिनर किया और उन्होंने थोड़ा काम किया स्टडी में जाकर। और जो शी है वो कुछ फाइल लेकर जा रही है और वो रूम में गई है और फिर वो रूम से कुछ आवाज़ें आ रही हैं मतलब चिल्लाने की। जो शी है वो कह रही है कि नहीं ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे ऐसा मत कीजिए। और ये जो थी वो रो रही थी, उसे कुछ सस्पिशियस नहीं लग रहा था। और जो ई थी वो देखती है तो उसे रात की मतलब वो देख रही थी तो उसे देखती है क्लिप में कि रात को उसकी जो मदर इन लॉ है वो वहाँ आई है और वो उनके रूम के बाहर देखा है और वो वहाँ से चली गई हैं। तो जो ई है वो शौक हो जाती है कि क्या मदर को मतलब ये सब पता था। तो वो मैडम लैन के पास जाती है और उनसे पूछती है। तो जब मैडम लैन को ये पता चलता है कि जो शी है वो प्रेग्नेंट है और ये सब होने के बाद मतलब उन्हें सारी बातें ये बताती है कि कैसे कैसे हुआ है, क्या आपने जब देखा था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया। जो मैडम लैन थी वो फिर सोचती हैं कुछ और वो कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, बताओ, तुम तो मुझे ग्रैंड चाइल्ड नहीं दे पा रही थी और अगर शी ने दिया है तो इससे तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। तो जो ई थी वो शौक हो गई थी कि ये कह क्या रही है, वो क्या सवाल कर रही है और ये कह क्या रही है। तो जो मैडम मतलब जो मैडम लैन थी वो देख रही थी ये मतलब ई को। तो वो मैडम लैन थी वो कहती है तुम क्या करना चाहती हो, क्योंकि उन्होंने ई ने बता दिया था कि शी अब मतलब अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद लेगी। वो उनकी लाइफ बिल्कुल मतलब मैस हो चुकी है, वो क्या करे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जो मैडम लैन थी वो कह रही थी कि ये सब मैंने किया है। तो जो ई थी वो देख रही थी शौक होकर। तो मैडम लैन जो थी वो कह रही थी कि ये सब उन्होंने किया है क्योंकि वो शी को काफ़ी पसंद करती थी लैन को के लिए। लेकिन वो ई को भी बहुत पसंद करती थी, ऐसा नहीं है कि वो पसंद नहीं करती थी, लेकिन ई उन्हें ग्रैंड चाइल्ड नहीं दे सकती। और मैडम लैन की मतलब काफ़ी उम्र होती जा रही है और उन्हें ग्रैंड चाइल्ड चाहिए अपना। वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ मतलब खुश रहना चाहती है, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहती है। और उन्हें नहीं लगता कि ई प्रेग्नेंट हो सकती है, तो ये सब उन्होंने किया था। और जब ई ये सुनती है वो टूट जाती है कि क्या उसकी मदर, वो तो अपनी मदर से मतलब उसका काफ़ी अच्छा बॉन्ड था मैडम लैन से। और वो जो कह सकते हैं टूट गई थी एक तरह से। वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है अपने रूम में और वो बहुत रोती है और बहुत रोती है। वो अपना रूम का दरवाज़ा भी नहीं खोल रही थी। और जो लैन को थे वो तो अपने ऑफिस में ही बैठे हुए रो रहे थे। वो शी के पास गए थे और शी से उन्होंने कहा था कि वो इस बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे, चाहे शी माने या ना माने। वो शी चाहे तो वो मतलब चाहे वो उनकी लाइफ में नहीं आ सकती, लेकिन जो वो बच्चा है वो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे और उसे अपना नाम भी देंगे। तो जो शी थी वो कुछ नहीं गई थी, वो अपने घर चली गई थी। जो लैन को थे वो जब घर आए थे तो उन्होंने देखा था कि ई है वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। तो जो लैन को थे वो दूसरे रूम में चले गए थे। तो अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है ये जो थी वो अभी भी मतलब दरवाज़ा नहीं खोला था। तो लैन को थे वो फिर खाना लेकर जाते हैं ई के पास, मतलब वो दरवाज़ा ज़बरदस्ती खुलवाते हैं उससे और वो ई खोल लेती है और वो जाते हैं। तो जो ई थी वो कहती है कि उन्हें शी से शादी करनी होगी। तो जो लैन को थे वो देखते हैं ई को, क्योंकि ई इस टाइम कह सकते हैं जब इंसान टूट जाता है ना उसकी आंखों में ना तो आंसू होते हैं ना कुछ। ई की एक ना तो उदास थे, मतलब उसके फेस से कुछ पता नहीं चल रहा था, उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। और उसकी मतलब कह सकते हैं आइस में बिल्कुल खालीपन था, आइस पूरी सूजी हुई थी, कोई इमोशन नहीं था। तो लैन कुरैन कह रहे थे कि वो शादी नहीं करेंगे, वो उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, वो ई से प्यार करते हैं, वो इसी से शादी नहीं करेंगे। पर जो ई थी वो उन्हें कहती है कि वो उन्हें करनी पड़ेगी, वो मना करके जा रहे थे। तो वो देखते हैं कि मैडम लैन वहीं है। तो मैडम लैन जब देखती है लैन कुरैन को तो लैन कुरैन कहते हैं कि मॉम मॉम मैंने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया था। तो जो मैडम लैन कहती है कि मेरी गलती है ग्रैन ये। तो जब लैन ग्रैन देखते हैं तो मैडम लैन जो जो उन्होंने ई सिखा था वो ही वो मतलब लैन ग्रैन से कहती हैं। तो जब लैन ग्रैन ये सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं मॉम आपने अपने एक ग्रैंड चाइल्ड की वजह से ये कर लिया, अगर आपको ये
चाहिए ही था। अगर इतनी आपको इतना ज़्यादा चाहिए था, आप कह सकती थी हम किसी और तरीके से कर लेते। जो क्या होता है वो सरोगेसी होती है शायद, मतलब जिसमें मतलब किसी और औरत की मतलब कोख किराए पर ली जाती है और उसमें कर मतलब बेबी ग्रो होता है। मतलब लैंड ग्रैंड किसी और औरत को मतलब जैसे किराए पर ले लेते हैं, मतलब जैसे सेलिब्रिटी भी करते हैं, खैर वैसे तो हम वो करा सकते थे। लेकिन आपने आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। आप जानती हैं मैं कितना ज़्यादा रिग्रेट में था कि मैंने ये सब किया, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी माँ होकर आप मेरे साथ ही करेंगी। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? क्या आप इसे प्यार नहीं करती? आप देख नहीं पा रही हो उसकी हालत कैसी है, मेरी हालत कैसी है। आपने हमें तोड़ दिया है मॉम। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है कि मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा, मैं तो बस अपना ग्रैंड चाइल्ड चाहती थी। तो जो वो थी लैन ग्रैंड था, वो कहता है मॉम मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। जो मैडम लैन थी वो देखती है उसे, और जो अब तक जो है मतलब मिस्टर लैन आ चुके थे, वो देख रहे थे कि आखिर बोलचाल क्या हो रही है। तो जब उन्हें ये सारी बातें पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी वाइफ पर बहुत चिल्लाते हैं, उन्हें कह सकते हैं एक थप्पड़ भी मार देते हैं कि उन्होंने ये सब किया ही क्यों है। तो जो मैडम लैन थी वो रोने लगी थी। वो बस ये चाहती थी कि उनका घर मतलब बर्बाद ना हो। वो अपने बेटे को गिल्ट में डूबते हुए नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगा था मतलब उनके बेटे को अगर ये पता चलेगा। और लैन कुरैन जो थे वो पहले से ही काफ़ी गिल्ट में थे, और लैन कुरैन को ये नहीं पता था कि उनकी मदर झूठ बोल रही है। क्योंकि जो मैडम लैन थी, अगर मतलब उन्हें पता था अपने बेटे के बारे में कि अगर उसे ये पता चलेगा कि उसी ने ज़िंदगी ख़राब की है, तो वो ना तो कभी लैनी के साथ खुश रह पाएगा और नहीं लैन सी को एक्सेप्ट कर पाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि उसने गलत किया है दोनों के साथ। लेकिन जब जो वो है मतलब अगर वो अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लेंगी, तो उनके बेटे को ये होगा कि उसने किसी के साथ गलत नहीं किया है, उसी के साथ गलत हुआ है। तो वो हो सकता है अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सके, अपनी मतलब ये को भी प्यार कर सके, और जो शी है उसे भी एक्सेप्ट कर सके। क्योंकि वो अब यही चाहती थी कि शी उनके घर की मतलब लैन कुरैन उससे शादी कर ले, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और वो एक मतलब एक ओमेगा है, और कौन ही उससे फिर शादी करेगा। एक अनमार्क ओमेगा जो प्रेग्नेंट हो चुकी है और उससे उसका एक बच्चा है, कौन ही उससे शादी करेगा? क्या इज्जत रह जाएगी? लोग उसे प्रोस्टिट्यूट की नज़र से देखेंगे। वो ये शी के साथ नहीं चाहती थी, क्योंकि शी एक अच्छी लड़की है। तो जो मैडम लैन को जब मतलब लैन मैडम मिस्टर लैन और लैन कुरैन मैडम लैन से बात करना बंद कर देते हैं, और जो मिस्टर लैन फिर लैन कुरैन से कहते हैं कि उन्हें शी से शादी करनी होगी, क्योंकि उन वो कोई इज्जत खेलने की चीज़ नहीं होती है, और उन्होंने ये सब किया है उसके साथ, चाहे मैडम लैन की वजह से हुआ या जैसे भी। और अब वो प्रेग्नेंट भी है तो उन्हें शादी करनी होगी। तो जो लैन कुरैन को फिर ना चाहते हुए भी शी से शादी करनी पड़ती है। और शी फिर वहाँ पर रहती थी, और वो ई से कई बार माफ़ी मांगी थी, लेकिन ई जो थी वो कह रही थी कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जैसे ई के साथ गलत हुआ है, ऐसे शी के साथ भी गलत हुआ है, ऐसे ही लैन कुरैन के साथ भी गलत हुआ है। क्योंकि ई समझती थी कि इनमें से तीनों की में से किसी की गलती नहीं है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सब शी ने ही किया है। खैर ऐसे ही टाइम बीत रहा था, और शी एक अल्फ़ा को जन्म देती है जिसका नाम लैन से चैन रखते हैं। और ऐसे ही ई की तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी थी, और जो कान से थी वो ई से काफ़ी बात करती है, मतलब उनकी लड़ाई जो है सुलह हो चुकी थी। और जो कान से थी अब इतना ज़्यादा शी को मतलब बुरा भला नहीं कहती थी। जो शी है वो प्रेगनेंसी में ऑफिस नहीं गई थी, और जो ई है मतलब ई में और लैन कुरैन में कह सकते हैं थोड़ी दूरियां तो आ ही चुकी थी। और जो लैन कुरैन है वो बस ई शी की मतलब बेबी की तरफ वजह से केयर करते थे, और थोड़ी कह सकते हैं थोड़ी नज़दीकी आ ही चुकी थी, क्योंकि एक तरह से वो उनकी वाइफ थी। तो मतलब वो नहीं है कि प्यार करने लगे थे, ऐसा कुछ नहीं, पर कह सकते हैं वाइफ है ना, तो उनकी केयर करना और उनकी कोई नीड्स हो तो उसे फुलफ़िल करना ये लैन कुरैन की ज़िम्मेदारी थी। और जो शी थी वो उनसे कहती थी कि हाँ उन्हें अपने अल्फ़ा की नीड होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, डॉक्टर ने भी बताया था। तो जो लैन कुरैन थे वो अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाते थे। कह सकते हैं उन्होंने शी को भी अपनी वाइफ़ का दर्जा दिया था, लेकिन जो प्यार ई के लिए था वो शी के लिए नहीं था उनके मन में। और ऐसे ही टाइम बीत रहा था। लैन से चैन जो थे उनका 1 साल हो चुका था, और जो लैन ई थी उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। और मैडम लैन तो सबकी नफ़रत मतलब जो अब लैन कुरैन से भी उनके अच्छे रिलेशन नहीं थे, उनका बेटा उनसे बात नहीं करता था। और जो मिस्टर लैन थे वो भी अपनी वाइफ़ से कब तक ही नाराज़ थे, लेकिन हाँ पहले जैसी बात उनके रिश्ते में रह नहीं गई थी। और वो जो मैडम लैन थी वो किसी से कुछ नहीं कहती थी, वो बस देखती थी कि हाँ उनका बेटा भले ही उनसे बात नहीं करता, कोई बात नहीं, वो उनकी तो वैसे भी ज़िंदगी गुजर ही चुकी है, लेकिन वो शी की भी केयर करता है और उसकी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। और ई के साथ भी उसका रिलेशन बस ठीक ही है, मतलब अच्छा ही है। तो वो देखती थी, और जो ई थी वो भी धीरे धीरे बोलने की कोशिश करती, पर उनकी मतलब कह सकते हैं हेल्थ थोड़ी ख़राब रहने लगी थी। तो जो कांसे सेन थी वो कह रही थी कि कुछ टाइम ई को उनके साथ रहना चाहिए। तो ई भी फिर मान गई थी, और कांसे सेन और ई साथ में रहने लगी थी। जो कांसे सेन थी वो विंग को खिलाती थी। विंग अभी 3 साल का हो चुका था, और जो ई थी वो विंग को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी, उसे काफ़ी खिलाती थी। और विंग से कहती थी कि ये तुम्हारी तरह ही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह लोटस के जैसा। तो जो सेरेन थी वो कहती है हाँ,
क्यों नहीं, मुझ पे क्यों नहीं जाएगा, मैं इतनी ब्यूटीफुल जो हूँ। तो ऐसे ही मतलब काफ़ी उनकी कह सकते हैं कि ई यहाँ पर आकर कुछ ठीक हो गई थी। और जो कांसे सेन थी वो कह रही थी कि क्या मतलब उसका मतलब बेबी क्या वो नहीं कर अभी कंसीव कर पाई है। मतलब उन्होंने ट्राई करते हैं वो बेबी लैन के और वो तो ये उदास हो जाती है, वो कहती है पता नहीं क्या हो रहा है, वो नहीं कंसीव कर पा रही है। तो जो मैडम मतलब ई थी सॉरी कैंसर सेरेन जो थी वो कहती है क्यों ना वो एक बार उसकी मदर से मिले। तो जो वो थी वो कहती है कि क्या पता कुछ ना हो पाए जब भी, तो कहती है एक बार मिलने में क्या ही हर्ज है, क्योंकि जो मतलब वो अपने ससुराल में ही रहती थी और वो उनके ससुराल में ही आई थी और वो अब बाउंसर सेरेन से मिलने की बात कर रही थी। तो जब ई को भी पता था मतलब बाउंसर सेरेन के वो एक वैद हैं, तो वो उनके साथ मिलने जाती है। तो बाउंसर सेरेन जब ई को चेक करती है तो वो थोड़ा शॉक हो जाती है। वो कहती है क्या तुमने बेबी के लिए सच में ट्राई किया है? तो जो ई थी वो कहती है हाँ। तो जो वो थी वो कहती है पर मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं है। तो वो कहती है क्यों? तो जो कहती है कि अगर तुमने सच में ट्राई किया है तो मुझे तुम्हारा चेक किया है मैंने, तो मुझे पता चला है कि तुम शायद कोई दवाई ले रही है जिससे तुम बेबी ना कर सको। तो ये शौक हो जाती है, कहती है पर मैंने तो ऐसी कोई दवाई नहीं ली है, मैंने तो आज तक मतलब शुरू में मैंने ली थी हाँ जब हमारी नई नई शादी हुई थी, क्योंकि उस टाइम मैं नहीं चाहती थी। लेकिन जब से हम करीबन मतलब हमारी शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है, पर जब मैंने नहीं ली है जब से मैं चाहती हूँ बेबी। तो जो वो थी मतलब बात चरण वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है और मतलब तुमने काफ़ी दवाइयाँ ली हैं और इससे पता चला है कि तुम्हारी हालत जो काफ़ी ख़राब है। अभी तुम्हारे मतलब 50 चांसेस हैं कि तुम बेबी कंसीव कर सकती हो, लेकिन हाँ 50 नहीं भी है, क्योंकि तुम्हारी दवाई पर तुम्हारी बॉडी पर उन दवाइयों का काफ़ी साइड इफेक्ट हुआ है। तो जो ये थी वो सोच रही थी, क्योंकि वो जब भी डॉक्टर से मतलब कंसल्ट करती थी तो डॉक्टर तो कहता था कि वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले उन्होंने काफ़ी बार किया था, फिर उन्होंने उसके बाद नहीं किया कि ठीक है तो वो कर लेंगी, और जब भी उन्होंने किया था तो यही रिजल्ट था। तो वो सोच रही थी कि ऐसा कैसे है। तो जो ये कान से वो थी मतलब बाल ससुरन वो कहती है कि क्या किसी और ने तो तुम्हें नहीं दी है। तो जो ये थी वो सोचती है कि उन्हें किसने ऐसा उनके साथ किया होगा। तो उन्हें तभी मैडम लैन पर शक होता है थोड़ा, क्योंकि जब ई मतलब शी उन्हें पसंद थी लैन करने के लिए, तो हो सकता है वो ई से बेबी चाहती ही ना हो। तो इसीलिए वो फिर कहती है कि हो सकता है उनकी सास ने ऐसा किया हो। तो जो बॉस अचरन थी वो कहती है क्या तुम श्योर हो? तो कहती है कि हाँ, क्योंकि ऐसा और कोई तो है नहीं जो शायद मुझे लैंड ग्रीन के लिए पसंद नहीं करता, मुझे यही लगता है कि मेरी साथी मुझे पसंद नहीं करती। तो जो बॉस अचरन थी वो उन्हें कुछ हर्बल देती है और कहती है कि एक काम करो तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ और ये हर्ब्स तुम लो और मतलब वहाँ का तुम हो सकता है तुम्हें वो खाने में मिला कर देती हैं, जैसे भी तुम ये हर्ब्स लोगी तो तुम्हारे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे और हो सकता है तुम प्रेग्नेंट भी हो जाओ कुछ टाइम में। तो जो ई जो थी वो फिर मान जाती है और फिर वो मतलब लैन कुरैन से बात करती हैं कॉल पर ही। तो जो लैन कुरैन थे वो कहते हैं कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो वो अपनी मदर से वो पूछना चाहते हैं। तो ई ने मना कर दिया था कि वो कोई लड़ाई नहीं चाहती घर में, बस वो अब अकेले रहना चाहती हैं। वो भी कुछ टाइम कांसे सर के पास रहेंगी और वो दूसरे घर में मतलब उनके पास और भी सारी प्रॉपर्टी हैं, वो दूसरे विला में रहेंगी। तो जो मतलब कुरैन थे वो मान गए थे। तो वो जो थी ये फिर कुछ टाइम वहाँ रहती है और वो फिर मतलब जब तक उनकी थोड़ी दवाई चलती है जब तक, क्योंकि उन्होंने कहा था बात सच रहने कि तुम्हें कम से कम 1 महीना ये दवाई खानी है और उसके बाद ही तुम्हें बेबी के लिए ट्राई करना है, अभी नहीं करना, क्योंकि अभी उनकी काफ़ी कमज़ोर हालत है और अगर अभी उन्होंने कंसीव किया तो हो सकता है मिसकैरेज भी हो जाए। तो जो ईदी वो मान गई थी और फिर वो 1 महीना वे कांसे चरण के पास ही रहती हैं और वो दवाई मतलब लेती हैं और उनकी हालत काफ़ी सुधर भी गई थी। और जो फिर वो दूसरे मतलब लैंड कुरैन उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं। और शी जो थी वो पूछ रही थी कि ई दीदी मतलब ई चीज़ें यहाँ क्यों नहीं आ रही हैं यहाँ मतलब लैंड कुरैन से। तो लैंड कुरैन कह रहे थे कि वो अभी फ्रेंड के साथ रहना चाहती है, वो अभी यहाँ नहीं आना चाहती, क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ उन्होंने बताया तो हो सकता है उसकी मदर कुछ और करे, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि उनकी मदर जब एक ओमेगा की ज़िंदगी इस तरीके से ख़राब कर सकती है और अपनी बेटी के ही बारे में नहीं सोचकर ये सब कर सकती हैं, तो हो सकता है वो कुछ भी कर सकती हैं। तो वो यही कह रहे थे कि ई जो है वो कुछ टाइम वहीं रहेगी, वो इतनी जल्दी नहीं आएगी। तो शी जो थी उसे भी कोई दिक्कत नहीं थी, शी वहीं रहती थी और लैन कुरैन कह सकते हैं इस टाइम ई वहाँ नहीं थी, तो शी की और जो लैन कुरैन की थोड़ी नज़दीकियाँ हो गई थी मतलब थोड़ी बहुत, क्योंकि जो मतलब हस्बैंड वाइफ थे खैर हो चुकी थी उनकी थोड़ी नज़दीकियाँ। और जो थोड़ी बहुत फीलिंग्स जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो लैन कुरैन के मन में शी के लिए आ ही चुका था। और जो सीजैन से वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे और ऐसे ही टाइम बीत रहा था। और जो लैन कुरैन थे वो ई के साथ भी कुछ टाइम रहते थे, मतलब ऐसा था कि लैन कुरैन एक हफ़्ता ई के साथ रहते थे दूसरे विला में और एक हफ़्ता यहाँ शी के साथ रहते थे। और वो कह देते कि उन्हें बिज़नेस में काफ़ी काम है उन्हें, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं रेगुलर।
तो शी सोचती थी कि हाँ सच सच ही होगा। उसने ऑफिस में लगाया हुआ था और ऑफिस में काफ़ी बिजी शेड्यूल था, वो जान पा रही थी। और जो लैन गुरेन थे उन्हें मतलब रात को चाहे 2 बजे हो या 3 बजे हो, जब भी उनका काम खत्म होता था वो मतलब उनके पास ही जाते थे, लैनी के पास। सी को इस बारे में इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो शी को शक होने लगा था तो उसे पता भी चल गया था। पर उसने सोचा था कि अब कोई नहीं, अगर वो जा भी रहे हैं, क्योंकि उसे पता था कि ई की अब तक हालत ख़राब हो ही चुकी होगी तो वो कंसीव कर ही नहीं पाएगी। लेकिन उसे कुछ टाइम बाद पता चला था, मतलब जब 5 मंथ हो चुके थे ई को, कि ई जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ई को मतलब वहाँ से जाओगे 5 मंथ हो गए थे, वो यहाँ नहीं रहती थी। और जो मैडम लैन उन्होंने पूछा भी था कि ई यहाँ क्यों नहीं आ रही है, तो लैन कुरैन ने कह दिया था कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, वो वहीं रहना चाहती है, वो दूसरे घर में है। तो फिर मैडम लैन भी कुछ नहीं कह पा रही थी, वो कोशिश तो करती, कहा था उन्होंने कि ये यहाँ आकर रह सकती है, पर लैन कुरैन ने साफ मना कर दी थी और वो खास इतनी बात भी होती नहीं थी। तो ऐसे ही टाइम बीत रहा था और जब शी को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है तो वो काफ़ी गुस्सा हो गई थी कि मतलब वो प्रेग्नेंट हो कैसे गई। पर उसकी तबीयत ख़राब हो गई ऐसा था। पर जो शी थी वो ई से मिलना चाहती थी, पर जो ई ने मतलब लैन कुरैन ने मना कर दिया था कि ई किसी से भी नहीं मिलना चाहती, क्योंकि हो सकता है अगर शी वहाँ से मतलब मैडम लैन है वो किसी भी तरह कुछ भी कर सकती है, इसलिए ई को डर था। तो उसने मना कर दिया था सबसे मिलने के लिए कि तब तक उसका बेबी बॉर्न नहीं हो जाता वो किसी से नहीं मिलेगी। और ये सब बातें जो मतलब जो ई के मदर फादर हैं उन्हें भी सब ई ने बताया था। तो वो भी काफ़ी नाराज़ थे मैडम लैन से। वो अपनी बेटी का केयर करते थे, मतलब ई के साथ ही रहते थे और उसकी केयर करते थे। और उन्हें लैन कुरैन की, हाँ उन्होंने जब दूसरी शादी की है क्या क्या सिचुएशन थी, तो वो लैन कुरैन को भी गलत नहीं ठहराते थे कि हाँ चलो उनकी 2 वाइफ हैं तो उन्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनका यही था कि जब हो गई है तो फिर इसमें मतलब ये नहीं कि एक ओमेगा की तुमने ज़िंदगी बर्बाद की उसे तुम टाइम ना दो, तो ये तो गलत है ना। तो इसीलिए वो कुछ नहीं कहते थे। ऐसे ही टाइम बीत रहा था और जो ई थी उन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था और उसका नाम उन्होंने लानवांगजी रखा था। वो भी एक अल्फा था। और शी को जब पता चला था तो वो देख रही थी, मतलब कि मतलब शी को जब ये पता चला था कि मतलब उन्होंने भी एक अल्फ़ा को बॉय दिया है, वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी। और यही वो कह रही थी कि आखिर क्यों दिया है इस तरीके से, मतलब आखिर वो प्रेग्नेंट हुई कैसे गई हैं। वो ऐसे ही 1 हफ्ता हो चुका था उसके बेबी को, मतलब लैनी के बेबी को पैदा हुए लैनी को मतलब लैनी को डिलीवरी करे हुए। तो जो शी थी वो काफ़ी चिल्ला रही थी। इस टाइम घर में कोई नहीं था। वो काफ़ी चिल्ला रही थी अपने डॉक्टर फ्रेंड पे कि तुमने आखिर कैसी दवाइयाँ दी हैं मुझे, वो कैसे ठीक होगी। तुमने कहा था कि इतने टाइम से वो दवाइयाँ खा रही है तो अब प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाएगी। और उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी और वो ज़्यादा टाइम जी भी नहीं पाएगी। लेकिन तुम जानती हो उसने एक बेबी को भी जन्म दे दिया और वो ठीक भी है। आखिर तुम कैसे डॉक्टर हो, आखिर तुम्हें डॉक्टर की डिग्री दी किसने। तो जो वो फ्रेंड थी वो कहती कि देखो मैंने तुम्हारा इतना साथ दिया है। तो वो कहती है कि साथ दिया है, लेकिन तुमने उसके बावजूद तुमने जानती हो तुमने मुझसे पैसे कितने लिए हैं, कितना ज़्यादा पैसा देती हूँ मैं तुम्हें। तुमने ये सब पैसे के लिए किया है, ये सब दवाइयाँ भी देना और उसकी नकली रिपोर्ट्स बनाना कि वो सब ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन तुम मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी दवाइयाँ और तुम्हारी ये डिग्री सिर्फ सब फिजूल की है। वो काफ़ी गुस्सा कर रही थी और तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। तो वो देखती है पीछे कि मैडम लैन जो है वो शॉक में है, क्योंकि मैडम लैन एकदम से पीछे हुई थी तो उनका हाथ दरवाजे पर लग गया था हल्का था, क्योंकि मैडम लैन को चिल्लाने की आवाज़ आई थी। वो सो रही थी कि जाने क्या हो गया। तो वो जब आकर देखती है कि शी किसी से कह रही है कि तुम किसी बात के डॉक्टर नहीं हो, मैंने कहा था कि वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, ये सब दवाइयाँ। वो काफ़ी बातें कर रही थी तो उन्हें सारी सुन ली थी और उन्हें शौक लग गया था कि शी ने ये जानबूझ कर किया है। मतलब वो जो मतलब लैन कुरैन के साथ भी मतलब ये सब शी ने किया है। शी ने कहा था कि मैंने इस फैमिली में आने के लिए कितना कुछ किया है, अपनी इज्जत तक मतलब कह सकते हैं शादी से पहले उन्होंने ये सब किया, लैन कुरैन को इस तरह फंसाया। वो सब कह रही थी फ़ोन पर। और जब मैडम लैन सुनती है तो वो अक्का बक्का हो गई थी। वो एकदम से पीछे हुई थी तो उनका दरवाजे पर हाथ लग गया था और उसी से आवाज़ हुई थी। तो जब शी देखती है कि मैडम लैन ने सुन लिया है तो वो उनके पीछे जाती है। इस टाइम मैडम लैन की तबीयत भी मतलब वो कह सकती है गिल्ट में ही थी, तो उन अंदर से ही मतलब उन्हें मारे जा रही थी, मतलब उनके बेटे की नाराज़गी ये सब। और उन्हें बुरा लगता था अपने बेटे के लिए कि ये सब मतलब उनके बेटे के साथ हुआ है। पर वो खुश भी थी। पर कह सकते हैं ना, इंसान जब दिल से उनके रिश्ते दूर हो जाएं तो वो इंसान जी नहीं पाता ज़्यादा टाइम। और वो इसी तरह बीमार रहती थी। उनके हस्बैंड भी उनसे काफ़ी अच्छे से बात नहीं करते थे, तो इसीलिए वो जो थी वो भाग रही थी वहाँ से। वो जाना चाहती थी दूर। वो बताना चाहती थी अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को कि शी एक अच्छी इंसान नहीं, उसने क्या क्या किया है और उसने कब से ये सब रचा है। क्योंकि वो जानती है कि शी पहले इतनी अच्छी लड़की लगती थी उन्हें, मतलब शी का पहले से यही प्लान था। तो जैसे ही वो सीढ़ियों पर आती हैं तो शी उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, पर जो मैडम लैन है वो गिर जाती हैं और उनके सर पर काफ़ी चोट आती है। और उनकी तबीयत पहले से ही ख़राब थी। उनके सर पर मतलब जो होता है ना सीढ़ी का कोना, वो लग जाता है और वो काफ़ी अंदर तक मतलब बहुत ज़्यादा चोट लगी थी उनके सर पर, बहुत ज़्यादा खून भी बह रहा था। तो जो शी थी वो देख रही थी कि गिर गई हैं। वो थोड़ी शॉक हो गई थी, लेकिन वो सोच रही थी कि अगर ये मतलब
तभी सर्वेंट आ गए थे और वो देख रही थी कि सर्वेंट जो है वो कह रहे हैं, तो वो भी भाग कर आती है कि मॉम आपको क्या हुआ, आप कैसे गिर गई, और वो उन्हें उठाती है और उन्हें लेकर जाती है हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल वो जाती है तो अपने फ्रेंड से कुछ बात करती है, तो वो जो थी वो फिर फ्रेंड जो थी वो जाती है, पर वो बात करती है पर उसकी बात नहीं बनती। तो वो कहती है कि उसकी बात नहीं बनी क्योंकि उसने अपने फ्रेंड से कहा था कि जो मैडम लैन है वो बचनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो बच गई तो फिर शी यहाँ नहीं रह पाएगी। जाहिर सी बात है, वो उसे मतलब घर से निकाल देंगे, हो सकता है उसे पुलिस में दे दें, कुछ भी कर सकते हैं। और अब उसका बच्चा भी है लैन से चैन, हो सकता है वो कुछ भी कर सकते हैं, उसे शायद उसे भी ना अपनाए। तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो चाहती थी कि मैडम लैन का इलाज ना हो, वो मर जाए। लेकिन जो वो थी उसने कोशिश तो की थी, लेकिन हर डॉक्टर थोड़ा ना बिका होता है। तो जो डॉक्टर उनका ऑपरेशन कर रहे थे उन्होंने कह दिया था कि बचा सकते हैं और वो पैसों के लिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने उस डॉक्टर को ही कहा था कि अगर उसने ये सब फालतू बकवास की तो उसी को मतलब सबूत देंगे और उसी का कि वो गलत काम करती है वो ये सब बता देंगे। क्योंकि जो मतलब वो डॉक्टर थी वो इतनी काफ़ी ऊपर थी, लेकिन इतनी भी ऊपर नहीं थी अभी। तो जो वो थे मतलब जो डॉक्टर थे वो मैडम लैन का इलाज करते हैं, लेकिन मैडम अब तक किरण और जो वो हैं मतलब मास्टर लैन वो आ चुके थे। मैडम मतलब लैनी को भी पता चल चुका था कि मैडम लैन हॉस्पिटल में है, लेकिन वो आ नहीं पाई थी क्योंकि अभी अभी उनकी तबीयत इतनी खास भी ठीक नहीं थी, उनकी तबीयत काफ़ी नाजुक थी। और जो वो हैं मतलब बादशाह सरन वो उनका इलाज कर रही थी, मतलब डिलीवरी भी उन्होंने ही कराई थी, उनका इलाज वही कर रही थी। तो वो इतनी कमज़ोर थी तो उनकी केयर वही करी थी, उन्होंने मना कर दिया था। तो वो जो थी पता चलता है डॉक्टर जब आते हैं कि मैडम लैन जो है वो बच नहीं पाई, उनका ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया था। अगर वो पहले आ जाते तो शायद वो बच भी पाती। तो सब बहुत ज़्यादा जो लैन के थे वो भी रोने लगे थे कि उनकी चाहे जैसी भी कितनी भी नाराज़ हो, लेकिन वो अपनी मदर से प्यार तो करते थे ना। और जो मास्टर लैन थे वो भी बहुत ज़्यादा कह सकते टूट चुके थे, उनकी वाइफ मर चुकी थी। और जब लैनी को ये पता चलता है तो वो आने को कहती हैं, वो जिद करती हैं तो उन्हें बुलाया जाता है क्योंकि ऐसे टाइम में तो वो रोक थोड़ा ना सकते थे। तो वो आती हैं और वो देखती हैं कि कितना ज़्यादा मतलब वो अपनी सास को देखती हैं कि उनकी सास जो है वो मर चुकी है, किस तरीके से वो मतलब ये सब मतलब वो देखती हैं। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा उदास थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और वो भी क्योंकि वो भले ही अपनी मदर इन लॉ से मतलब नाराज़ हैं, लेकिन वो इनसे नफरत नहीं करती थी। तो ऐसे ही टाइम बीतता है और एक दिन जो है वो जो है वांग जी को नहीं लाई थी क्योंकि वांग जी की तबीयत भी इतनी ठीक नहीं थी। वहाँ कान से जो है वो वांग जी का कह सकते हैं कान से शरण भी आई थी कुछ टाइम के लिए वो, लेकिन वो वहाँ वांग जी के पास ही थी और वो वांग जी का मतलब देखभाल कर रही थी वांग जी की। और जो मैडम ई थी मतलब लैनी, वो फिर वहाँ से जाने लगती हैं। पर उन्हें पता चलता है कि मतलब कैसे वो गिरी थी। तो वो सोच रही थी कि आखिर मैडम लैन छत ऊपर करने क्या गई थी, क्योंकि मैडम लैन का रूम तो नीचे है और आखिर गिर कैसे गई। तो वो सोचती क्यों ना वो सीसीटीवी चेक करे एक बार। तो जो लैन सी थी वो ये भूल ही गई थी कि उसे सीसीटीवी पे डिलीट करना चाहिए। उसने इस बात पर गौर ही नहीं किया था कि कौन ही सीसीटीवी चेक करेगा, क्योंकि सब नौकरों ने भी देखा कि हाँ वो सीढ़ी से गिरी थी। और तो वो सोचती है कि क्योंकि जो शी थी उसने यही बताया था कि वो तो आराम से आ रहे थे, लेकिन जो मैडम लैन है उनका पैर फिसल गया था और वो उन्हें रोकना चाहती थी, पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो गिर गई थी और वो उन्हें नहीं संभाल पाई। तो जो ई थी वो जैसे सीसीटीवी देखती है तो वो देखती है कि मैडम लैन भाग के आ रही है और जो ई है वो भी उनके पीछे आ रही है। और जो मैडम लैन है हड़बड़ी में वो गिर गई हैं, मतलब ई भी उनके काफ़ी क्लोज आ गई, उन्हें कैसे के रोकने की कोशिश कर रही है, पर इसी हड़बड़ी में वो गिर गई हैं। और वो देखती है कि जो जब मैडम लैन नीचे गिर गई हैं तो ई जो शी है वो उन्हें देख रही है, वो उनके पास नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही सर्वेंट आए तो वो फिर दौड़ के आने लगी। तो वो जो ई थी वो शॉक हो गई थी और वो जो थी वो फिर शी के पास जाती है और कहती है ये क्या है शी। तो जो शी थी वो कहती है क्या 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 हुआ तुझे। तो ई जो थी वो कहती है देखो क्या ये तुमने किया है, क्या तुम उनके पास नहीं है, क्या क्या है, आखिर तुम छुपा क्या रही हो, आखिर मदर क्या बात थी जो मदर तुमसे भाग रही थी, क्योंकि मैं उसमें साफ साफ देख सकती हूँ वो तुम्हें देखकर डर रही थी और वहाँ से भाग रही थी। तो जो सीधी वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है मदर, मतलब ऐसा कुछ नहीं है सीजे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। पर जो ई थी वो कुछ नहीं सुनती और वो जाती है बाहर और वो कार से जाने लगती है, क्योंकि इस टाइम जो थे लैन कुरैन और जो मतलब वो होता है ना जब मतलब दफनाया जाता है वो लेकर गए हुए थे, वहाँ कोई नहीं था। तो वहाँ जाने लगती हैं। और जो वो थी मतलब मैडम मतलब जो शी थी वो उनका पीछे करती है गाड़ी से। और वो उनकी जब वो सुनसान रास्ते पे वो उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी, काफ़ी स्पीड में जो ये थी वो लेकर जा रही थी। तो उनको रोकती है और उन्हें मतलब उनकी गाड़ी को रोक लेती है और उन्हें रोकती है और उन्हें घर कार से बाहर निकालती है और कहती है आप ये क्या कर रही हो, आप ऐसा मत करो, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। पर ये जो थी वो मानती नहीं है, उसे धक्का देकर जाने लगती है कार की ओर। तभी जो शी थी वो एक रोड उनके सर पर मार देती है और ये वो शौक होकर पीछे देखती है क्योंकि सी ने उनके सर पर रोड मार दिया था। और वो कह रही थी अच्छा तो मतलब तुम नहीं मानने वाली आराम से, वैसे भी तुम मेरे रास्ते की बहुत बड़ा कांटा बन चुकी हो, पहले ही तुम मुझे कम परेशान करती थी जो अब परेशान कर रही हो। खैर वैसे ये रास्ता भी सही है, यहाँ कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो मैं तुम्हारा काम तमाम यहाँ कर सकती हूँ।
तो जो ई थी वो शौक होकर देख रही थी कि मिनटों में ही मतलब शी के तेवर बदल चुके हैं। तो वो कह रही थी कि शी, ये तुम क्या कर रही हो? तो जो शी थी वो कहती है, हंसती है और कहती है, क्या कर रही हूँ? मैं आपको अपने रास्ते से हटा रही हूँ शीजे, क्योंकि आप ही हैं जिसने आपने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। आप जानती हैं मैडम लैन, वो भी इसी वजह से मर गई। मैं उन्हें समझा रही थी कि वो ऐसा ना करें, पर वो अपने बेटे को बताना चाहती थी कि लैन को मैंने फंसाया है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह मैं हूँ। वो सब बताना चाहती थी। वो अपनी सारी बातें कबूल करती है ई के सामने और उनसे कहती है कि वो सबको बताना चाहती थी, लेकिन मैं कैसे उन्हें दे सकती थी? आप जानती है मैंने यहाँ आने के लिए कितनी मेहनत की है और कितना इंतज़ार भी किया है, और मैं ऐसे ही अपने हाथों से जाने दूँ? वो तो पता नहीं आप प्रेग्नेंट कैसे हो गई, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी हैवी दवाइयाँ दी थी जिससे आप प्रेग्नेंट होने के चांसेस तो आपको बहुत कम थे, लेकिन आप प्रेग्नेंट हो गई। खैर, कहते हैं ना कि खुदा जो चाहे उसके आगे थोड़ा ना कुछ कर सकता है कोई। शायद ऊपर वाला भी चाहता था आपकी गोद में एक बच्चा देना, लेकिन आपको खुश नहीं रहना था, है ना? जो आप मेरे रास्ते में आ गई। मैंने सोचा था कि चलो जितनी ज़िंदगी आपकी जी लेंगी, आप वापस आती इस घर में, मैं आपको फिर से वही दवाइयाँ देती और एक ना एक दिन तो आप मर ही जाती। लेकिन नहीं, आपको शायद जल्दी थी मरने की, है ना? आपको ऊपर पहुंचने की ज़्यादा ही जल्दी है। तो जो ई थी वो देख रही थी, वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी, पर जो शी थी उसने उन्हें काफ़ी सारी रॉड से मार रही थी और उन्हें कह रही थी, और जो ई थी वो चिल्ला रही थी, वो कहती थी, शी ऐसा मत करो, मुझे मेरा अभी छोटा सा बेबी हो। और ई की तबीयत अभी खास ठीक नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही तो मतलब एक हफ्ता पहले ही तो उन्होंने डिलीवरी की थी, अपने बेबी को जन्म दिया था। तो जो सी थी वो कोई रहम नहीं करती, उन्हें मारती है। जो ई थी वो कहती है, तुम पछताओगी, मैंने तुम्हें अपनी बहन की तरह समझा था और अपनी बहन माना था। तुमने तुम्हारे साथ अपने पति को भी शेयर किया था, कभी तुम्हें गलत नहीं समझा था। कान से हमेशा कहती थी कि ज़रूर तुमने कुछ किया है, तुम्हारी ही गलती है, लेकिन मैं कभी नहीं मानती थी। मैं उससे लड़ पड़ती थी तुम्हारे लिए, पर मुझे नहीं पता था कि कान से इतना इतना सही कहती है। तो कहती है, हाँ ये तो कहना पड़ेगा, आपकी जो फ्रेंड है ना वो समझदार बहुत है। उसने, आप जानती है, उसने मुझे भी वार्निंग दी है कई बार कि मैं आपसे दूर रहूँ, लेकिन देखिए ना, मैं आपकी लाइफ में आ चुकी हूँ और कोई कुछ कर भी नहीं पाया, और ना ही आपकी फ्रेंड कर पाई है। वो काफ़ी समझदार है। हाँ, आप कह सकते हैं कि आप जीनियस हैं। वो इतनी ज़्यादा कह सकते हैं बिजनेस में या और किसी बात में इतनी ज़्यादा जीनियस नहीं है, लेकिन हाँ वो इस मामले में इंसान को पहचानने में काफ़ी समझदार है, और उसने मुझे पहली नज़र में शायद अच्छे से पहचान लिया था। आप जानती है मैं क्लैन से कितना ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन आप, उससे मैं बचपन से प्यार करती हूँ और आप बीच में आ गई। मैं कैसे सहती, बताइए? मुझे यहाँ दर्द होता था। वो अपने दिल पर कह सकते हैं थोड़ी पागलों वाली हरकतें कर रही थी, और ई जो थी वो देख रही थी। ई के सर से भी ब्लीडिंग हो रही थी, उसके शरीर से भी, और वो उसे देख रही थी, और उसकी धीरे धीरे आंखें बंद हो रही थी। कह सकते हैं कि उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। वो इस टाइम कांसे चरण को, अपने बच्चे को, जिसे वो कांसे चरण के भरोसे छोड़कर आई हैं, और अपने हस्बैंड को याद कर रही थी। और वो देख रही थी कि उसकी मदर इन लॉ, जिससे वो हमेशा कह सकते हैं उनसे मतलब नाराज़ थी, उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी कि उन्होंने उसके साथ ये सब किया है, उनसे भी माफ़ी मांगती है कि उन्होंने, उनकी कोई गलती नहीं थी और उन्होंने ये सब किया है। मतलब ई ने फिर भी उन पर नाराज़ हुई है, उनको गलत मानना है। और ऐसे ही जो एक जो है वो मतलब दम तोड़ देती है। तो जो वो थी सी जो थी वो उनकी बॉडी को उठाती है, उस कार में डालती है और उस कार को चालू कर देती है और उसे काफ़ी स्पीड पर कर देती है, और वो कार जो चली जा रही थी, और कार का फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और सबको लगता है कि ई यहाँ से जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया है। लैंड को यही लगता है कि ई जो है वो मतलब वांगजी के पास जा रही होगी, क्योंकि नाम उन्होंने रख लिया था वांगजी, कि वो वांगजी के पास जा रही होगी। लेकिन जो शी थी, शी भी बहुत रोती है कि अभी तो उसकी मतलब मदर की डेथ हुई है और अब ई की डेथ हो गई है। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन सब किसी को उस पर मतलब शक ही नहीं था। और जो कांसे सरिन थी वो भी वहाँ आई थी और वो भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब वांगजी जो था उनकी गोद में था, और वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फुट कर रो रही थी, क्योंकि वो उसे अपनी बहन से भी ज़्यादा बढ़कर मानती थी। और वो कह रही थी कि ऐसा कैसे हो गया, काश मैं तुम्हारे साथ होती, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने देती, आखिर तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया, तुम तो बहुत अच्छे से कार चलाती हो ना। पर अब क्या ही कर सकते हैं, मतलब ये मैं कह रही हूँ, खैर अब क्या ही कर सकते हैं, तो ये जो होना तो हो चुका है ना। तो जो कांसे सिंह बहुत रो रही थी, और वो जो थी वो मतलब हॉस्पिटल गई थी उनकी लाश, तो उनका जो इनका जो सारा सामान था वो एक साइड रखा हुआ था, तो वो सामान जो था वो जो मतलब वहाँ के जो वो थे, मतलब सब हॉस्पिटल में थे इस टाइम, और रो रहे थे, सबके ई की डेथ हो चुकी है। तो वो देख रही थी कि ई की मतलब काफ़ी कह सकते हैं बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, तो पता नहीं चल रहा था कि एक्सीडेंट की वजह से चोटें हैं या फिर मारा गया है। पर डॉक्टर जो थे वो कहते हैं कि वो बच नहीं पाए और उनको कुछ सामान देते हैं। तो वो जो थे लैंड की तो हालत ही नहीं थी, और किसी भी नहीं, तो कान से सिरन देखती है उस सामान को, और वो उस लॉकेट को देखती हैं जो उन्होंने मतलब
ई जो है, ई ने कान से चरण को उसके वेडिंग पर गिफ्ट किया था। 2 लॉकेट बनाए थे जिनमें हाफ मतलब मून था, मून के अंदर एक लोटस था। क्योंकि वो कान से चरण को लोटस कहते थे तो उन्होंने लोटस का ही पैटर्न, लोटस का ही मतलब वो बनाया था पेंडेंट। और वो देख रही थी उस पेंडेंट को और उन्हें इसका पासवर्ड भी पता था और वो देख रही थी। और मतलब वो लोटस का पेंडेंट ऐसा था कि हम चाहें तो उसे, ऐसा नहीं कि हमेशा होती ही रहेगी रिकॉर्डिंग है जो भी, वो उसे रोक भी सकते हैं। उसमें जो लोटस की पेटल्स होती है ना, उसमें जो पेटल्स थी वो हर अलग अलग बटन काम करती थी कि चाहे हम मतलब वीडियो बना सकते हैं, रिकॉर्डिंग रोक सकते हैं। और काफ़ी सारे मतलब 2-3 बटन थे उसमें, काफ़ी सारे वो सब करने के। जैसे अगर हम कैमरे में होते हैं ऐसे थे। तो जो ये थी मतलब कहाँ से सुनी थी वो देख रही थी। तो फिर ई का मतलब उनकी लास्ट रिचुअल किए जाते हैं। और फिर जो फिर किरण थे वो तो वांगजी को देख देख कर ही रो रहे थे। ये जो मतलब जो पेरेंट थी वो उसका मतलब वांगजी का ध्यान रख रही थी। पर फिर उन्हें भी जाना पड़ता है क्योंकि उनका बच्चा वो विंग को यहाँ नहीं लाई थी। विंग अपनी ग्रैंड माँ के साथ था, मतलब उनके बहुत से सरन के साथ। क्योंकि जो विंग को यहाँ नहीं ला सकती थी क्योंकि यहाँ का उनके पास वांगजी भी था, वो तो बच्चे को कैसे संभालती। तो जो वहाँ से फिर जाती हैं क्योंकि विंग की तबीयत भी वो 2-3 दिन से उससे दूर थी, क्योंकि वो 2-3 दिन से यही थी, वांगजी की केयर कर रही थी। और ई के हॉस्पिटल से लाना फिर उसके लास्ट रिचुअल करना, इनमें टाइम लग गया था। तो वो यही थी। तो जो विंग था उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी तो उन्हें वहाँ से जाना पड़ा था। तो वो वहाँ से चली गई थी और जो वांगजी था वो जो शी थी वो संभाल रही थी। जो सेरेन थी वो चाहती तो नहीं थी लेकिन वो रोक भी नहीं सकती थी, वो आखिर किस हक से ही रोक सकती थी, वो फ्रेंड थी। और जो वांग क्रेन की वो सेकंड वाइफ है शी, तो अब जाहिर सी बात है उसका हक वांगजी पर ज़्यादा है। तो फिर वो वहाँ से चली गई थी और क्रेन से कहा था कि वो अपने दुख में अपने बच्चे को ना भूल जाए, वो अपने बच्चे का ध्यान रखे। तो वहाँ से चली गई थी। और जब वो अपने घर पहुंची थी तो उन्होंने देखा था और उस टाइम उन्होंने उन्हें फिर विंग का ख्याल रखा था। विंग कुछ ठीक हुआ था, कुछ टाइम बाद उन्हें उस लॉकेट के बारे में याद आया था। जब उन्होंने ड्रायर में देखा था, उन्होंने लाकर वो ड्रायर में रख दिया था। तो उन्होंने सोचा कि इसमें रिकॉर्डिंग थी तो वो देखना चाहती थी। वो ऐसे ही मतलब उनका यूँ नहीं था कि ई का क्या हुआ है क्या नहीं, पर वो चाहती थी कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो रिकॉर्ड हुआ होगा तो वो देखना चाहती थी। कहाँ से सेन थी विंग जो था वो मतलब विंग को उन्होंने बांसो सेन के पास छोड़ा हुआ था और वो घर में इस टाइम अकेली ही थी, ज़्यादा बड़ा घर नहीं था उनका। वो कान जो वी चांद से थे उनकी तो डेथ 2 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में हो चुकी थी। लेकिन अभी वो अकेली थी और वो देख रही थी आई मीन उसका जो लॉकेट था उसे। वो शायद मैंने पीछे रिकॉर्डिंग में कह दिया है कि विंग 3 साल का है और वो वीचान से शायद जिंदा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वीचान से की डेथ 2 साल पहले ही हो चुकी है जब विंग 2 साल का था, अब विंग 4 साल का है। तो जो जो कांसे चलन है वो देखती हैं लॉकेट को और मतलब लॉकेट में रिकॉर्डिंग को, तो वो जैसे जैसे देखती हैं तो वो शॉक हो गई थी। और वो जो थी वो देखती हैं कि आखिर शी ने सब कुछ क्या है। तो वो जल्दी से कॉल उठाती हैं और वो किरण पर कॉल करती हैं क्योंकि किरण से वो ऐसा था, किरण का नंबर था और वो कभी बात भी करती थी ई के रिलेटेड या ऐसे भी वो किरण को अपना ब्रदर ही मानती थी। तो जब किरण के पास कॉल करती हैं तो जो है वो हड़बड़ा कर कहती है कि किरण तुम मतलब ब्रदर तुम आप जानते हो कि जो ई है उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसकी डेथ हुई, उसे मारा गया है, उसका मर्डर किया है और शी ने ये सब किया है। आप जानते हो मेरे पास सबूत है, अगर आपको यकीन नहीं है आप आ सकते हो, मैं सबूत आपको दिखा सकती हूँ। तो जो उधर से कोई आवाज़ नहीं आती, वो कहती है ब्रदर आप सुन रहे हो, आप जानते हो ना कि ई के पास वो लॉकेट था जो उसने बनाया था, उसमें ये सब रिकॉर्डिंग थी, आप जानते हो। वो जो ई है मतलब ई है वो काफ़ी मतलब उसे मारा गया है, उसका मर्डर किया गया है, वो सारी काफ़ी सारी बातें कह रही थी। और उधर से कोई आवाज़ नहीं आती, वो कॉल कट जाता है। तो सेरेन चौंक जाती है कि आखिर कॉल क्यों कट गया। वो दोबारा कॉल करती है तो अब कॉल मतलब फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो वो सोचती थी आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो वो सोचती है कि वो कल सुबह जाएगी और जब बताएगी, क्योंकि अभी काफ़ी रात हो चुकी है, रात में उसे जाना सही नहीं लगता। तो जो सेरेन थी वो उस लॉकेट को जो है मतलब देख रही थी, उसे देख रही थी और ई को याद कर रही थी और काफ़ी रो रही थी। तभी रात को उनके कह सकते हैं उनका घर का दर उन्हें कुछ टूटने की आवाज़ आती है। तो वो नीचे आती है, वो लॉकेट उनके हाथ में ही था, उन्होंने मतलब कह सकते हैं मुट्ठी बीच रखी थी, वो लॉकेट अच्छे से मतलब उनकी मुट्ठी में था, देखा नहीं जा रहा था। तो वो देखती हैं जो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ रहे थे। तो वो देखती हैं तो वहाँ पर सी आती है, वो थोड़ा डर जाती है कि शी यहाँ तो कहती है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जो शी थी वो आती है और सोफे पर बैठ जाती है और कहती है ओह तो तुम्हें पता चल गया है। खैर चलो, तुम्हारे सामने कोई नाटक करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, तुम्हें पता चल गया कि ई को मैंने मारा है। मदर इन लॉ की डेथ भी कह सकते हैं मेरी वजह से ही हुई है और ये सब तुम मेरे हस्बैंड को बताने वाली हो। हाँ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बताने दूंगी। तो जो कान से थी वो शॉक हुई थी, वो कहती है तुम्हें कैसे पता चला, ये सब तो मैंने किरण से कहा था ना, मतलब ब्रदर से कहा था ना। तो जो वो कहती है ओह
तो तुम्हें लगा उस टाइम किरण था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। किरण जो है वो तो अपने बच्चों के पास थे, फ़ोन उनका रूम में ही था। तो जब तुम्हारा कॉल आ रहा था तो मैं सोच रही थी कि आखिर तुम क्यों कॉल कर रही हो। मैंने उठा लिया, और जब मैंने उठाया तो मैंने तुम्हारी बातें सुनी ना, सच में मैं शॉक हो गई थी कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला। लेकिन जब तुमने बताया कि वो लॉकेट, उसमें सब रिकॉर्ड हुआ है। सच में मैंने कई बार नोटिस तो किया था उस लॉकेट को, पर मुझे लगा था वो नॉर्मल ही होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था वो इतनी काम की चीज़ है। खैर, कहाँ है वो लॉकेट, मुझे दो। तो जो सेरेन थी वो कहती है नहीं, मैं नहीं देने वाली। वो जो थी मतलब अपनी मुट्ठी बीच लेती है और एक हाथ से अपने लॉकेट को पकड़ लेती है। तो जो वो थी वो देखती है कि अब ई के गले में वो सेरेन के गले में लॉकेट है, क्योंकि जो शी थी वो कान से सेरेन से ज़्यादा मिलती नहीं थी, और उसने काफ़ी इतना नोटिस भी नहीं किया था कि कान से सेरेन के पास भी सेम लॉकेट है। उसे लगा था यही ई का लॉकेट है। तो वो देखती है, ओह, तो तुमने मतलब इसे अपने गले में ही पहन लिया। हाँ, अपनी फ्रेंड की याद में पहन लिया होगा ना। चलो कोई नहीं, तुम्हें बहुत ज़्यादा याद आती है नहीं की, चलो मैं तुम्हें उसके पास ही पहुंचा देती हूँ। और वो ये कहकर कांति सेन को मतलब काफ़ी मारती है, अपने मतलब बॉडीगार्ड से पकड़वाती है और उन्हें मारती है काफ़ी, उनके फेस पर, उनके टमी पर, और उन्हें काफ़ी चोट दिलाती है। और जो सेरेन थी उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, वो ज़मीन पर गिर चुकी थी, उनकी उठने की भी हालत नहीं थी। उसने मतलब उन बंदों से भी पिटवाया था, खुद ने भी मारा था। तो जो सेरेन थी वो लेटी हुई, मतलब वहाँ पर लेटी हुई थी फर्श पर, उसकी उठने की भी हिम्मत नहीं थी। सेरेन बस ये कह रही थी कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी, तुमने जो सब किया है ना, तुम्हारे सामने जब आएगा ना, तुम सह भी नहीं पाओगी। तो जो सी थी वो कहती है, ऐसा कोई नहीं है, देखो, मदर को पता चला था, अब उन्हें नहीं, वो नहीं रही। ई को पता चला था, अब वो नहीं रही। अब तुम्हें पता चला है, तुम भी नहीं रहोगी। और मैंने जो पहले बेवकूफ़ी की है, अब मैं वो आके करने भी नहीं वाली। और तुम्हें भी नहीं पता, और ये सब मुझे ही पता है, और किसी को नहीं पता। और मेरी फ्रेंड है बस, हाँ, उसे पता है, लेकिन वो क्या है ना, उसे पैसा सबसे ज़्यादा प्यारा है, तो उसका तो मैं पैसे से मुंह बंद कर ही दूँगी, और मैं गरीब तो हूँ नहीं। तो तुम जानती हो किसी को नहीं पता चलने वाला, और अगर पता चला ना तो उसका हाल भी यही होगा जो मैं अब तुम्हारा करने वाली हूँ। जो शी थी वो सारे घर में मतलब पेट्रोल छिड़कवाती है और उस घर में आग लगा देती है। और उससे पहले उसने जो सेरेन थी उनके गले से वो लॉकेट निकाल लिया था और वो उसे लेकर जा रही थी, और वो देख रही थी कि आखिर इसमें रिकॉर्डिंग का सिस्टम कहाँ है। मतलब वो लॉकेट एक नॉर्मली लॉकेट लग रहा था ना, ऐसा नहीं कि वो मोटा है या कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है, वो हैवी भी नहीं है ज़्यादा। तो वो जो थी वो देखती है, हाँ, कहती है कि तुम सच में ज़्यादा बहुत ज़्यादा जीनियस थी, तभी तो तुमने जो उनकी मतलब किरण की कंपनी को इतने ऊपर भी पहुँचा दिया। मानती हूँ, पर अगर तुम सच में मेरी लव राइवल नहीं होती ना, तो सच में मैं तुम्हें एक, कह सकते हैं, मैं तुम्हारी सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड बनती और तुम्हारे लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाती। लेकिन तुम मेरे प्यार के बीच में आ गई, बस तुम्हारी यही गलती थी। और वो ये कहती हुई वहाँ से चली गई थी। और उसने वो जो लॉकेट था वो दिखाया था कि इसमें कोई रिकॉर्डिंग होती है नहीं। उसने वो जो रिकॉर्डिंग थी वो सारी मतलब देखी नहीं थी। जब उसे वो डाटा मिला, मतलब जो कैमरा था, जो पेन ड्राइव छोटी सी थी, जो भी था उसमें, जो चिप कार्ड था छोटा था, उसे तोड़ दिया था और कहा था कि लो, यही नहीं रहा तो कुछ भी हो। उसने देखा नहीं था, चेक नहीं किया था, क्योंकि जितना भी है, जो भी है, क्या ही करेंगे वो चेक करके, इसमें है तो सही, वो डिलीट करने से अच्छा उसे ख़त्म ही कर देंगे। और वो लॉकेट बस ऐसे ही था, वो उसे अपने पास रखती थी, और मतलब अपने, ये नहीं कि अपने हमेशा पहनती थी, वो बस अपने रूम में अपने ड्रॉयर में रखा हुआ था। और ऐसे ही फिर वो यहाँ सब ख़त्म हो चुका था। मतलब विंग को फिर पता चला था उसकी मदर नहीं रही। फिर विंग का तो आप जानते ही हैं, और जो फिर वो वांग जी को पालती थी, वांग जी के बारे में भी आप सब जानती हैं। वांग जी को जब पता चला था उन्होंने क्या क्या किया था, तो ये सब हुआ था। और किरण जो थे उन्हें तो मतलब फिर से शौक लगा था कि अब सेरेन जलकर मर गई है। वो जो एक साथ इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो उस टाइम वो काफ़ी डिप्रेशन में थे। तो जो शी थी वो उनका, कह सकते हैं, सहारा बनी थी। तो इसीलिए जो जब हम तकलीफ़ में होते हैं, दुख में होते हैं, तो अगर हमारा कोई सहारा बनता है तो उस टाइम, कह सकते हैं, उससे जो अटैचमेंट होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। क्योंकि सच कहूँ तो प्यार के मामले में ना सही, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। कह सकते हैं कि उस टाइम, कह सकते हैं, मैं डिप्रेशन में, कह नहीं सकते क्योंकि डिप्रेशन किसे कहते हैं, पर हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सैड थी, अकेली थी। लेकिन उस टाइम मेरी लाइफ में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और उससे सच में इतनी ज़्यादा दोस्ती हो गई ना कि अब अगर उसे देख भी लूँ ना, चाहे मैं उदास हूँ या कुछ भी, उसे देखने से ही मेरे फेस पर जो स्माइल आती है ना, सच में वो नेक्स्ट लेवल की होती है। खैर, मैं ये बात नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, आप ये मत समझना मैं किसी से प्यार व्यार करती हूँ, वो लव वाला ऐसा कुछ नहीं है। खैर, तो अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा कोई। मैं अभी खैर सिंगल ही हूँ और अनमैरिड भी हूँ। तो जो मतलब यहीं पर फ्लैशबैक ख़त्म होता है। इसमें जो बात बताई गई है, मतलब जो शी की जो सच्चाई बताई गई है, वो सिर्फ हम लोगों को पता है, क्योंकि मैं ये आगे मतलब तोड़ मोड़ रोना नहीं चाहती थी, बस सारा फ्लैशबैक एक साथ ही दिखाना चाहती थी।
लेकिन जो किरण है उन्होंने वही बताई है जो उन्हें पता है। शी के बारे में जो भी अच्छाई है उन्होंने वही बताई है जो शी ने उन्हें दिखाया है, और उनका सारा बनी है कैसे और कैसे उन्होंने वांग जी का वो करा है, ख्याल रखा है। पर अब उन्हें पता चला है कि वांग जी का ख्याल उन्होंने रखा था, लेकिन किस तरीके से रखा है। और शायद हो सकता है कि जो मैडम लैन, अब हम उन्हें शी कहेंगे, मैडम लैन जो भी कह सकते हैं, वो किस तरीके से उन्होंने ये सब किया है। विंग जो था उसने जब मतलब मिस्टर लैन की सारी बातें सुन ली थी, तो उसे थोड़ा दुख तो हुआ था कि हाँ मिस्टर लैन के साथ मतलब अंकल के साथ मतलब डैड के साथ उसके मतलब किरण के साथ कुछ गलत हुआ है, मतलब इतना कुछ गलत हुआ है। उन्होंने मतलब उनकी पहले इस तरीके से करा गया और फिर उनकी शादी इस तरीके से करा दी गई। लेकिन वो ये सोच रहा था कि कुछ तो है इसमें जो मतलब उन्हें नहीं पता। तो जो किरण थे वो कह रहे थे क्या हुआ विंग, क्योंकि वो देख रहे थे कि विंग जो है वो कि कहीं कुछ सोच रहा है। तो जो विंग जो था वो कहता है कि आप श्योर हैं बस यही बातें हैं। तो जो किरण थे वो कहते हैं मतलब क्या है तुम्हारा। तो जो विंग था वो कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ तो छूट रहा है। तो जो वांग जी था वो कहता है तुम्हें पता है विंग इसमें एक बात कॉमन नहीं है। तो जो विंग था वो कहता है कौन सी बात। तो जो वांग जी था वो कहता है मुझे अच्छे से याद है जो मतलब मैडम लैन है वो एक डॉक्टर की बात करती है। आई मीन वो मुझे जिससे दवाई ला कर देती है, तो वो डॉक्टर शायद उनका कोई फ्रेंड है। और डैड ने बताया कि उनकी जो एक फ्रेंड है वो डॉक्टर है, और वो काफ़ी बड़ी मतलब एक हॉस्पिटल में काफ़ी बड़े पोस्ट पर भी है। तो जो वो थे वो विंग था वो कहता है हाँ सही कहा तुमने। तो जो वो कहते हैं कि वैसे आप जब मतलब उन्हें लेकर जाते थे मतलब मदर इन लॉ को, मैडम लियानी को, तो तब कहाँ लेकर जाते थे आप। तो जो लैन के रहन थे वो कहते हैं कि मैं वहाँ लेकर गया था, मतलब उसी डॉक्टर मतलब उसी हॉस्पिटल लेकर गया था, पर डॉक्टर दूसरा ही था। तो जो वो थे वो वांग जी कहता है तो हो सकता है ना उसे भी पैसे दे दिए गए हों। तो जो किरण थे वो देख रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है, हाँ अगर ऐसा हुआ तो वो देख रहे थे। तो वांग जी विंग जो था वो कहता है एक काम करते हैं उस डॉक्टर को ही उठवाते हैं। तो जो लैन को थे वो देख रहे थे उठवाते हैं इससे क्या मतलब है। तो जो विंग था वो कहता है देखिए सच्चाई ऐसे तो पता लगने वाली नहीं है, मैडम लैन आपको कुछ बताने वाली नहीं है। तो उस डॉक्टर हो सकता है अगर उस डॉक्टर ने ये साथ दिया होगा तो उसे तो पता ही होगा। तो जो वो थे वो कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है। तो जो विंग था वो फिर एक कॉल करता है और कहता है मतलब बताता है, क्योंकि लैंड को उसका पता नाम पता सब पता था तो वो बताता है। तो विंग जो था वो बता देता है कि उसे उठवाना है। तो वो फिर सामने वाले इंसान हाँ कह देता है। विंग ने जो है वो श्रेयांग को कॉल किया था कि उसकी हेल्प चाहिए, तो श्रेयांग ने कहा था कि हाँ बताए। तो श्रेयांग से विंग ने कहा था कि वो इस डॉक्टर को उठवाना चाहता है और वो कुछ पता करना चाहता है। तो जो श्रेयांग को भी मतलब विंग ने सब बताया हुआ था, तो जो श्रेयांग था वो कहता है ठीक है। तो श्रेयांग कहता है कि 2 घंटे में उसका काम हो जाएगा। तो श्रेयांग फिर अपने बॉडीगार्ड्स को मतलब कहता है और उनसे कहता है उठवाने के लिए। तो वो चले जाते हैं और वो उठा कर ले जाते हैं। 2 घंटे बाद विंग और लैन कुरैन और जो वांग जी था वो तीनों जो थे वहाँ मतलब वहाँ पर गए थे, मतलब तीनों उस डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर जो बहुत चिल्ला रहा था, पर उसके मुंह पर मतलब अभी तो टेप लगी हुई थी, तो क्योंकि वो बहुत चिल्ला रहा था इसलिए लगा दी थी उन बंदों ने, मतलब जो बॉडीगार्ड्स थे। तो फिर वो जो लैन गुलैन उससे कहते हैं कि इसकी टेप हटाओ, मतलब आँखों की भी और आँखों से जो पट्टी है वो भी और जो मुँह पे टेप लगाई है वो भी, तो वो हटा देते हैं। और जब वो डॉक्टर लैन गुलैन को देखता है और कहता है तुम गुलैन क्या क्या तुमने करवाया है सब, तुम चाहते क्या हो मुझसे। मैं तो तुम्हारा मतलब दोस्त हूँ एक तरह से कहें तो। लैन गुलैन उसी से मतलब इनके जो मेडिकल्स का जो भी काम होता था ना वो वहीं होता था। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे दोस्त हूँ और तुमने मेरे साथ ये क्या है, मतलब वो गलत थी सॉरी उनको, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ मतलब सी की दोस्त हूँ और तुमने मेरे साथ ये सब क्या है। तो जो विंग था, लैन गुलैन तो कुछ नहीं कहते, विंग तो ज़्यादा वो आता है और वो अपनी निडल निकालता है और कहता है तुम जानते हो ये क्या है। तो जो वो था वो जो थी मतलब जो डॉक्टर थी वो कन्फ्यूज हो जाती है। वो कहती है क्या है ये निडल है। तो जो वो कहता है विंग कि तो तुम इसका इस्तेमाल जानती हो। तो जो वो डॉक्टर थी वो देख रही थी। तो विंग था वो कहता है तुम जानती हो इस निडल पर जहर है, और अगर मैंने ये तुम्हारी बॉडी में टच भी करा दिया ना, मतलब तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर करा दिया अगर इस निडल को, और वो जहर तुम्हारी बॉडी में फैल जाएगा, तो तुम 10 मिनट के अंदर अंदर ऊपर पहुँच जाओगी। तो जो वो थोड़ी डर जाती है और कहती है पर तुम मेरे साथ ये कर क्यों रहे हो, मैंने क्या किया बिगाड़ा है तुम्हारा। तो जो विंग था कहता है तुमने क्या बिगाड़ा है, बहुत वही गलत बात कर रही हो तुमने ही तो सब बिगाड़ा है। तो जो वो थी वो कुछ समझ नहीं पाई थी, वो कहती तुम साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो। तो विंग फिर उससे कहता है साफ साफ कि आखिर तुम ये बताओ मैडम लैन जो है वो तुमने उनका साथ कितना दिया है और तुमसे उन्होंने क्या क्या कराया है। तो वो थोड़ा डर जाती है क्योंकि उसने काफ़ी पैसे ले रखे हैं और क्या कह रखा है कि वो नहीं बताएगी। तो कहती है कुछ उन्होंने तो कुछ नहीं किया है, वो तो बस वांग जी का इलाज कराती हैं। तो कहती है नहीं मैं अभी की नहीं, मैं पहले से बात कर रहा हूँ, और वांग जी का इलाज कैसे कराती है वो भी मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम क्या मुझे अनपढ़ समझती हो, मैं भी एक डॉक्टर ही हूँ।
तुमने मेडिकल डॉक्टर सुना है? तो वो देखती आंखें खोल खोल के, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कर करके, क्योंकि उसने सुना है वो काफ़ी कह सकते हैं मशहूर वो डॉक्टर है। तो वो कहता है भी हाँ जी वो मैं ही हूँ। तो जो वो देखती हो, कहती क्या मजाक कर रहे हो, वो तुम कैसे हो सकते हो, मेडिकल डॉक्टर तुम जानते हो कितनी एज की है और वो लेडी है। तो कहते हैं हाँ वो लेडी है और वो ओमेगा भी है, लेकिन तुम जानती हो वो मेरी ग्रैंड मदर थी, और तुम कह सकती हो उन्होंने अपनी जो सारी स्किल्स हैं वो मुझे दी है। तो जो वो थी वो देखती है, क्योंकि उसने मतलब वो जो लेडी है वो, मतलब जो डॉक्टर लेडी है वो, खैर चलो उसका कोई नाम रख देते हैं, खैर मैं इस तरह एक्सप्लेन करने में थोड़ी कंफर्टेबल नहीं हूँ, उसका नाम हम जैसी रख देते हैं चलिए। तो जो जैसी थी वो डॉक्टर, जो वही डॉक्टर है जो मतलब मैडम लैन की जो फ्रेंड है वो। तो जैसी कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम हो वो? तो वो कहता है हाँ मैं हूँ, और तुम जानती हो अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया ना, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं, अगर तुमने सच नहीं बताया ना तो सच में मैं तुम पर रहम नहीं करने वाला, क्योंकि तुमने सुना तो होगा मैं मरते हुए को भी बचा सकता हूँ। तो सोचो मैं तुम्हें मारने में क्या ही देर लगेगी। तो जो वो थी वो डर जाती है थोड़ी, क्योंकि वो सुना है उसने कि हाँ जो मेडिकल डॉक्टर है वो काफ़ी अच्छे हैं, और अगर वो ये कह रहा है तो हो सकता है ये कर भी दे। तो वो जो थी वो कहती है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो घबरा कर कह रही थी, और लैन कुरैन देख पा रहे थे और वांग जी भी काफ़ी घबरा रही है। तो जो वांग जी था वो विंग से वो निडल लेता है और वो उसके कह सकते हैं हाथ में छुपा देता है। तो वो देखती है, वो शौक हो जाती है, और विंग भी देख रहा था। वांग जी से कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना, तो तुम जल्दी जल्दी बताओ। तो जो वो जो थी वो कहती है क्या ये तुमने क्या किया? तो जो विंग था वो कहता है सॉरी अब तो हो गया, अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, अगर तुमने सच बताया तो मैं तुम्हें इसका एंटीट्यूड दे दूंगा, लेकिन अगर तुमने नहीं बताया तो बस तुम ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाओ। वो काफ़ी डर गई थी, वो मतलब उसके भी बच्चे थे, काफ़ी थे तो शादीशुदा उसके बच्चे भी, लेकिन वो डर गई थी, कौन ही अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना चाहेगा। तो वो डर के मारे सब सच बता देती है उनसे कि कैसे जो शी है पहले मतलब उसके पास आई थी, उससे ही वो जब इतनी बड़ी डॉक्टर नहीं थी वो, लेकिन शी उसको पैसे देती थी, उसे पैसे की भी ज़रूरत थी तो उसने लिए थे, उस पैसे के लिए उसके क्या क्या काम किए हैं। जैसी थी वो बताने लगती है कि वो उसे बर्थ कंट्रोल की दवाई लेती थी जिससे सामने मतलब ओमेगा कोई प्रेग्नेंट ना हो जाए, और वो लेकर जाती थी, और कुछ साल बाद उसने उनसे एक ऐसी दवाई ली थी जिससे कि अल्फ़ा एक अपनी रट में आ जाए, और वो फिजिकल हुए बिना मतलब या तो अपनी जान ही ले ले या अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट कर ले, वो फिजिकल हुए बिना मतलब सेटिस्फाई ना हो। और उसने एक हीट की दवाई भी ली थी, पर हीट की हार्मफुल नहीं थी, पर जो अल्फ़ा की थी वो हार्मफुल थी। और वो सारी बातें बताती थी धीरे धीरे कि वांग जी के साथ उसने क्या क्या किया है, कैसे कैसे करवाया, और वो कितने पैसे उसे देती है, उसने टोटल सारी बातें बता दी थी। और अभी काफ़ी टाइम हो चुका था, 5 मिनट से भी ऊपर हो गया था, और वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बताई जा रही थी। और वो फिर जब बता देती और कहती है बस इतना ही, वो बता देती है, मतलब बोलते बोलते वो काफ़ी कह सकते हैं हाँफने लगी थी, उसे काफ़ी पसीना भी आ रहा था, क्योंकि जो जहर है उसका थोड़ा असर हो रहा था, क्योंकि उसमें सच में जहर था। तो जो वो था विंग था वो कहता है ओह तो मतलब ये सच था। तो वो कहती है हाँ ये सब सही है, क्योंकि जो वो है शी है वो चाहती है सारी प्रॉपर्टी जो है वो सीचैन को मिले, वांग जी को कुछ ना मिले। तो जो वो कहता है ओह तो एक बात और पूछनी है तुमसे। तो कहता है क्या? तो जो वो था वो कहता है क्या तुम कुछ ऐसा जानती हो जो मतलब कोई ई का सामान कुछ जो शी है उन्होंने कुछ रखा हो? तो कहती है नहीं मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया, अब प्लीज़ मुझे एंटीडोट दे दो, मेरी हालत ख़राब हो रही है। क्योंकि जो जैसी थी उसकी हाँ सांसें भी गहरी होने लगी थी और उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। तो जो विंग था वो फिर एक थोड़ी पाउडर सा होता है ना वो उठाता है, मतलब निकालता है अपनी जेब से, और वो उठाकर उसके मुंह में डाल देता है। वो देखती है बहुत ज़्यादा कड़वा है। विंग जो था वो फिर तभी पानी की बोतल मतलब खोलता है और उसके मुंह में लगा देता है, और उसका जैसे का पूरा मुंह कड़वा हो जाता है, लेकिन वो उसे निगल लेती है। उसके बाद उसकी सांसें धीरे धीरे थोड़ी नॉर्मल होने लगती है, और वो कह सकते हैं आधे घंटे बाद ही वो अब फिर बिल्कुल नॉर्मल हुई थी जैसे वो पहले थी, क्योंकि जो वो असर उस जो जहर था उसका एंटीडोट था। तो जो विंग था वो लैन कुरैन को देखता है कि लैन कुरैन की आंखों में आंसू हैं, और वो कह सकते हैं वो पछता रहे हैं कि उन्होंने मतलब अपनी माँ की वजह से, और उन्होंने जो भी ई के साथ मतलब इतना टाइम उन दूर रहे, मतलब उन्हें लगा कह सकते हैं उन्होंने अपनी ई को खो दिया जिससे वो इतना प्यार करते थे, और शी के चक्कर में उन्होंने शी के साथ इतना लंबा अरसा गुजारा। और वांग जी की बातों पर भी मतलब अभी भी वो यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इसकी बातें सुनी जैसे कि तो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि शौक लग गया था, और वो बहुत ज़्यादा टूट गए थे। तो जो वांग जी था वो किरण को पकड़ता है और वो वहाँ से दूसरे रूम में चले जाते हैं, क्योंकि वो घर ही था एक जहाँ उसे बंद करके रखा था। तो जो वांग जी और विंग वो उसे समझाते हैं, मतलब लैन कुरैन को संभालते हैं। लैन कुरैन बहुत ज़्यादा रो रहे थे और कहते हैं कि अगर मैं अगर ये सब पहले नोटिस कर लेता कि मुझे प्यार करती है पसंद करती है, और मैं इससे दूर होने के लिए कह देता या इसे अपनी लाइफ में आने नहीं देता, तो ये सब नहीं होता। आज ई वो ज़िंदा होती, मेरी मदर वो भी ज़िंदा होती, और मेरा बेटा वो इतनी तकलीफ़ों से ना गुजरता। और वो बहुत सारी मतलब उसने कांसे सिरन के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि कांसे सिरन जो है उसके बारे में डॉक्टर जैसी को नहीं पता था। वो तो अचानक से उन्होंने मतलब सी नहीं मारा था उन्हें, तो उसके बारे में नहीं बताया था।
तो वो जो थी वो जो लैन रहते वो काफ़ी रो रहे थे। तो वांग जी भी बहुत रो रहा था और विंग की आंखों में भी आंसू थे। पर विंग जो था वो संभालता है, क्योंकि अब नाइट भी काफ़ी हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी बातें की और उसके बाद इसे उठवाया जैसी को, और फिर ये सब भी, तो काफ़ी टाइम हो चुका था। तो वहाँ श्रेयांग आता है और वो उनके लिए खाना लाया था। डिनर का टाइम कह सकते हैं निकल तो चुका था, लेकिन फिर भी वो लोग थोड़ा थोड़ा बहुत खाते हैं, क्योंकि उनका खाने का तो मन नहीं था। तो जो श्रेयांग तो कहता है कि तो अब क्या करने वाले हो आप लोग। तो जो विंग था वो कहता है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें पुलिस के हवाले किया जाए। तो वांग जी था वो कहता है नहीं। तो लैन क्यूरेन और विंग दोनों वांग जी को देखने लगते हैं। तो वांग जी तो कहता है नहीं, उन्हें पुलिस के हवाले करके क्या मिलेगा। हाँ, वो सिर्फ वहाँ सज़ा काटेंगी। वो तकलीफ़ जो मेरी मदर ने सही है, मेरे फादर ने सही है और मैंने सही है, वो कैसे होगी। मैं तो उन्हें टॉर्चर करना चाहता हूँ। मैं उन्हें एक मतलब उनके साथ भी वही करना चाहता हूँ जो उन्होंने मेरे साथ किया है। उन्हें भी ऐसी दवाइयाँ दूंगा जिससे उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो। उन्हें वो तकलीफ़ देना चाहता हूँ। उनके ऐसी दवाइयाँ दूंगा जिससे वो धीरे धीरे बीमार हो, उनके अंदर के जो मतलब ऑर्गन्स हैं वो ख़राब होने लगे। तो जो किरण थे वो कहते हैं नहीं वांग जी, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं लोगे। तुम मेरे बेटे हो, मैं नहीं चाहता तुम ऐसा कुछ भी गलत काम करो। तो वांग जी जो था वो कहता है पर डैड उन्होंने जो किया है क्या वो सही था। तो जो वांग विंग मतलब लैन को रहते वो कहते हैं पर वांग जी, मैं नहीं चाहता कि मैं जब भी तुम्हें देखूँ तो मुझे ये ख्याल हो मन में कि मेरा बेटा जो है उसने किसी, चाहे वो जैसी भी है, उसने जो भी किया है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथ उसके खून से रंगे। उसे पुलिस ही सजा देगी। तो जो विंग था वो भी फिर लैन को की हाँ में हाँ मिलाता है। तो जो वांग जी था वो थोड़ा गुस्सा तो हुआ था, लेकिन वो मान गया था। तो जो विंग था सुयांग था तो कहता है तो अब क्या करना है, पुलिस को लेकर जाए, डायरेक्टली पकड़वाना है उन्हें। तो जो विंग था वो कहता है हाँ पकड़वाना है उन्हें, और क्या, अब उन्होंने इतना कुछ किया है, अब उनके आखिरी टाइम है। तो जो विंग था वो कहता है तो पुलिस मतलब सुयांग जो था वो कहता है तो ठीक है मैं पुलिस को कॉल कर देता हूँ, अभी पकड़वा देते हैं फिर। तो जो वांग जी था वो कहता है ठीक है, और लैन को रैन भी फिर हाँ कह देते हैं, क्योंकि अब वो मैडम लैन को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो जो मैडम लैन थी, मतलब जो विंग और वांग जी और लैन को रैन ये जाने लगते हैं। फिर जो सुयांग था वो कहता है उसका क्या करना है। तो जो वो कहता है कि उसे भी लेकर आओ, उस वो तो गवाह देगी ना। तो जो मतलब जो विंग था वो फिर जाता है उस रूम में जैसी के पास, पर वो कहता है कि मुझे तुमसे, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन तुम्हें कुछ करना होगा। तो जो जैसी थी वो कहती है हाँ क्या करना होगा। तो जो कहता है कि तुम्हें ये सब पुलिस के सामने कबूल करना होगा कि तुमने जो शी ने किया है वो सब, और शी का तुमने किस तरीके से साथ दिया है। तो जैसे डर गई थी, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने ये सब किया तो उसका लाइसेंस तो मतलब क्या कहते हैं उसे सीज करते हैं, मतलब बंद कर जो कर दिया जाता है कि वो कर देंगे। तो जो वो जब्त कर लेते हैं, मतलब वो नहीं, फिर वो डॉक्टरी नहीं कर पाएगी। तो जो वांग जी था कहता है देख लो, अगर तुम चाहो तो कर सकती हो, लेकिन अगर तुम नहीं चाहो तो मेरे पास अभी भी वो जहर है। तो जो वो थी जैसे उठ जाती है कि नहीं नहीं जान है तो सब जहाँ, कहते हैं ना जान है तो जहान है। तो फिर वो जो थी वो कह देती है कि ठीक है वो तैयार है। तो वो जाती है और मतलब वो जो थी वो जैसे ही फिर पुलिस वालों को मतलब बुला लिया जाता है, और वो मैडम लैन के पास मतलब घर में जाने लगते हैं लैन मेंशन। तो वो जब जाते हैं मैडम लैन देखती है कि पुलिस आई है और जो वांग जी है और किरण है वो सब है। किरण वो देख रही थी, किरण उसे आज प्यार से नहीं देख रहे, वो काफ़ी मतलब उनके यहाँ इसमें एंगर है और वो देख पा रही थी सब कुछ, पर वो कुछ नहीं कहती। वो कहती विंग क्या हुआ, ये पुलिस क्यों है। तो जो विंग था कहता है कुछ नहीं मदर, वो क्या है ना कि ये आपके लिए आई हैं। तो जो वो थी मैडम ने कहती मेरे लिए, पर क्यों क्यों विंग। तो जो विंग जो वांग जीता कहता है वो क्या है ना, आपकी सारी सच्चाई इनके सामने आ गई है ना, हमारे सामने, तो इसीलिए ये आपको अब आपकी असली जगह लेने आई हैं, जगह के लिए लेने आई हैं। तो जो मैडम ने थी वो देख रही थी, वो कुछ समझ कह सकते थोड़ा बहुत समझ पा रही थी, पर वो पूरी तरह नहीं समझ पा रही थी। तो जो वो देखती हैं कि जैसी भी उनके साथ है, और जैसी को की हालत देख रही थी कि हाँ जैसी के बाल बिखरे हुए हैं, उसके कपड़े भी दरादर, मतलब ऐसा नहीं है पर कहते हैं ना वो टुकड़े मुकड़े अजीब से हो रहे हैं, क्योंकि वो नीट एंड क्लीन रहती है, वो डॉक्टर है। और वो देख रही थी कि उसकी इसमें भी आंसू हैं, क्योंकि जो जैसी है वो उसने मतलब रो रही थी वो इसलिए। तो जो वो पुलिस को देखती है और वो जैसे को देखती है, तो जैसे फिर अपने जैसे कि सर जो है वो नीचे कर लेती है। तो वो समझ गई थी कि क्या जैसे ने बताया है। तो कहती है क्या क्या जैसे ने कुछ कहा है, देखो जो जैसे ने कहा वो सच नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। तो जो किरण को कहते हैं हमने तो अभी कुछ कहा ही नहीं ना, ई सॉरी ये नहीं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं है शी। तो जो शी थी वो कहती है पर किरण देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मैंने नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। वो जैसे मेंटल की तरह हरकतें कर रही थी। तो जो सब देख रहे थे और जो एक पुलिस वाला था वो उनके पास आता है, उनके हाथ में हथकड़ी लगाने लगता है, वो उसे छुड़वाती है, वो भागने लगती है, वो देखती है सिचैन है। तो सिचैन के पास जाती है और कहती है सिचैन सिचैन देखो ये सब मुझे लेकर जा रहे हैं, देखो ये सब क्या कर रहे हैं, सिचैन मुझे नहीं जाना, सिचैन मैंने कुछ नहीं किया देखो ना। तो जो सिचैन था वो अपनी मदर को धक्का दे देता है।
तो जो वांग जी और विंग थे वो भी शौक थे, क्योंकि उन्हें तो यही है ना कि सी चैन को थोड़ा ना कुछ पता है। तो सी चैन जो था कहता है मॉम अब आप कितना झूठ बोल लेंगी, हाँ आपका सच अब सबके सामने आ गया है, मैंने तो दिन में ही सुन लिया था आपने क्या क्या किया है, आपने वांग जी को किस तरीके से पागल रखा है प्रॉपर्टी के लिए। मॉम मुझे नहीं चाहिए कोई प्रॉपर्टी, मैं इसमें ही खुश हूँ, मुझे खुशहाल ज़िंदगी चाहिए, अपना भाई चाहिए। लेकिन आपको तो रिश्ते दिखते ही नहीं है, आपको तो बस प्रॉपर्टी चाहिए, आपने अपने टाइम पर भी यही किया और मेरी मेरी ज़िंदगी भी ख़राब करने पर तो ली हुई है। तो जो ईजी वो देख रही थी कि ये सिचैन तो मतलब उस टाइम सिचैन था उनके पास, जो शिन था वो भी वहीं था। तो जो वांगजी था वो देखता है शिन को और कहता है कि आप इसे भी लेकर जाइए, ये है जो जिसने मुझे टॉर्चर किया। और जो वांगजी था वो उसके खिलाफ भी कंप्लेंट करता है कि उसने विंग को मतलब विंग के साथ फोर्स करने की भी कोशिश की है। और विंग भी कहता है कि हाँ उसने उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है और उसे ऐसी दवाइयाँ मतलब हीट की मेडिसिन देने की कोशिश की है और जिससे वो हीट में चला जाए और उसके साथ वो गलत कर सके। तो जो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और मैडम लैन को भी। और जो है वो वहाँ से भागने लग मतलब उन्हें लेकर चले जाते हैं। वो काफ़ी चिल्लाती हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। पर नहीं, वो जो थे वो लेकर चले जाते हैं। लैन की रैन जो अब हॉल में बैठे हुए थे, अभी रात का टाइम तो था ही, और सिचैन जो वहीं थे। जियान चैंग जो था वो भी आ चुका था और उसे भी सब कुछ पता चल चुका था, लैन की रैन ने भी सब बता दिया था। और जो सिचैन था वो अपने डैड के पास जाता है और उनके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है डैड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए डैड। तो जो वे थे मतलब लैन को रैन थे वो कहते हैं नहीं सिचैन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। तो जो सिचैन तो कहते हैं पर मॉम ने तो ये सब किया है ना, पता नहीं वो आगे क्या क्या करती, क्या वो वांगजी को भी मार देती। तो जो वो थी वो लैन की रैन थे वो सिचैन को हक कर लेते क्योंकि सिचैन भी बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो अपनी मदर से बहुत प्यार करता था लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। अब मतलब अब क्या ही हो सकता है। अब अब उन्होंने गलती की है तो उसकी सज़ा तो मिलेगी ना, वो उनको अपने घर में रख के अपना घर और भी ख़राब तो नहीं कर सकते ना। तो वो जो थे फिर रात में फिर जो विंग था वो सबसे कहता है कि वो अपने अपने रूम में जाएं, मतलब आराम कर लें, वो काफ़ी थक चुके हैं। सिचैन भी फिर जियान चैंग प्रेग्नेंट था, उसकी तबीयत भी ख़राब थी तो उसे ले जाता है। और जो लैन वांगजी जो था वो लैन को लेकर जाता है और उनको रूम में मतलब उन्हें सुलाता है। वो सो नींद तो नहीं आ रही थी पर फिर भी उन्होंने आंखें बंद कर ली थी और जब वांगजी लगाई सो गए तो वो चला जाता है। लैन जो थे वो फिर वांगजी के जाने के बाद उठते हैं और जाते हैं और मतलब एल्बम उठाते हैं और वहाँ पर लैनी की और अपनी मदर की फ़ोटो देखने लगते हैं और वो रो रहे थे काफ़ी। और जो वांगजी था वो विंग के साथ रूम में जा चुका था और वांगजी जो था वो भी कह सकते हैं वो भी रो रहा था, उदास था बहुत ज़्यादा, लेकिन विंग जो था उसे संभाल रहा था। और जो वांगजी था वो कहता है पर विंग था वो कहता है हाँ, तो कहता है उन्होंने ये तो पता चल गया उन्होंने मेरी मदर के साथ किया है, मेरी ग्रैंड मदर के साथ भी बुरा किया है और मेरे भी, लेकिन तुम्हारी मदर के साथ क्या हुआ है। तो जो विंग था वो कहता है ये तो मुझे नहीं पता, शायद इस लॉकेट में हो। तो जो वो तक कहता है कि हाँ हो सकता है। तो जो विंग था वो फिर कहता है कि सो जाना चाहिए, काफ़ी रात हो चुकी है। तो जो वांगजी था वो भी फिर हाँ कह देता है और वो विंग को कह सकते हैं कि हक कर लेता है। पर विंग जो अपनी थोड़ी धीरे धीरे सेंट रिलीज़ करता है ताकि वांगजी काम डाउन फील करे, क्योंकि उसे पता है वांगजी काफ़ी परेशान है। और ऐसे ही वो वांगजी को थोड़ा कंसोल करने लगता है और धीरे धीरे वांगजी को नींद आ जाती है। विंग अभी सोच रहा था, उसे नींद नहीं आई थी कि आखिर अभी भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, क्योंकि उसे इस लॉकेट में क्या है ये भी जानना है और जो मतलब ई उसकी मदर के साथ क्या हुआ है उसे ये भी जानना है, काफ़ी कुछ है। लेकिन अभी वो मतलब अभी तो उसे सोना चाहिए। खैर वो आंखें मीच लेता है, वो भी सोने की कोशिश करता है तो वो सो जाता है। तो अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग जो है किरण जो है वो आते हैं वांगजी को उठाते हैं, क्योंकि ये सब लेट ही सोए थे तो लेट ही उठे थे। वांगजी जो था वो फिर दरवाज़ा खोलता है तो जो किरण थे वो कहते हैं वांगजी तो जो शी है वो जेल से भाग चुकी है। तो कहते हैं क्या, तो कहते हैं हाँ जो शी है जब यहाँ से गए थे मतलब उसे लेकर गए थे, जेल में बंद किया था पर रात में पता नहीं कैसे वो भाग गई है वहाँ से। तो जो वांगजी था कहता है पर वो कहाँ गई होगी, वो यहाँ तो नहीं आई है। तो कहते हैं हाँ मैं भी तो इसी बात की टेंशन में हूँ। तो जो वांगजी था कहते हैं और शिन, तो जो लैन तो कहते हैं शिन वही है, पर ई को और शिन को अलग अलग सेल में बंद किया था, वहाँ से सिर्फ शी भागी है। तो कहता है ओह, तो जो वांगजी था वो कहता है तो अब क्या करें हम। तो जो लैन थे वो कहते हैं मैंने पता लगाने के लिए भेजा है, अपने आदमियों को भी कह दिया कि वो पता लगाएं और पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। तो जो वांगजी था वो कहता है हाँ वो मिल जानी चाहिए। तो जो विंग को भी पता चलता है, सब टेंशन में हो जाते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करते हैं और आज कोई कहीं नहीं गया था, सब घर में ही थे और ऐसे ही टाइम बिता रहे थे अपना। तो बाय बाय गाइस, अब मैं कल रिकॉर्डिंग करूँगी और अभी भी स्टोरी कह सकते हैं इसका एक पार्ट और आएगा जो कि लास्ट होगा। तो अब मैं रिकॉर्डिंग यहीं ऑफ करती हूँ और अब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। खैर अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।